सोम शांति एंड गुड आफ्टरनून। सभी एकांतवास के उन लम्हों में चलें, अंतर्मन की एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं, उसमें से जो सत्य है, जो दिव्य है, जिसको हम ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ एंड द ट्रू सेल्फ, मेरा शरीर, मेरे शरीर की जो भी पोजीशन, एक्विजिशंस, ये सभी नश्वर हैं। अगर कोई नश्वर नहीं है तो वो है मैं आत्मा। बड़ी कॉस्ट्यूम्स लेकर ये ऊर्जा अलग अलग जन्मों में अपना पार्ट बजाती है, सुख या दुख के फेरे में आती है। आंखें कोमलता से बंद कर लें सभी। रिलैक्स फोरहेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेडिटेशन के दौरान जितना हो सके शरीर को स्थिर रखें, स्टेबल, स्ट्रेट, सीधा, रिलैक्स, शिथिल। तन के स्थिर होते ही हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और आगे की ओर बढ़ती हुई चेतना अब तन से सबसे पहले दोनों ही नासिकाओं पर अपने ध्यान को फोकस करें और सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें, सतर्क रहें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। So much of awareness, consciousness, passive watching to your breath. धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। गेट क्लोजर टू योर ब्रीदिंग। इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब आप इन सांसों के थर्मल सेंसेशंस को, हर वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक, कूलनेस ऑफ एवरी ब्रेथ कमिंग इन, बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को, द वार्मनेस ऑफ एवरी ब्रेथ गोइंग आउट कैन बी फेल्ट। महसूस कर सकते हैं आप अपने दोनों ही नासिकाओं की ओपनिंग पर, दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर। सांसें जिनके प्रति सभी सजग हैं, जागरूक हैं, सांसें मंद होती हुई, पतली, शिथिल, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन जो शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। मन के शांत होते हमारी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ। अब अपने ध्यान को सभी केंद्रित करें तीसरे नेत्र पर। दोनों ही आंखों का मध्य, भ्रुकुटी का स्थान, द सेंटर ऑफ आईब्रोज, बी फोकस देयर। चेतना और आगे बढ़ती हुई, कॉन्शियसनेस
ट्रांसेंडिंग फर्दर टुवर्ड द सेल्फ। तन से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से स्वयं की तरफ। देखें सभी, भ्रुकुटी के मध्य में विजुलाइज करें, फील करें कि आप एक ऊर्जा है, शक्ति, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, आत्मा, रूप में बिंदु, स्वरूप में ज्योति। देखें सभी अपने सत्य स्वरूप को, टिमटिमाती हुई मणि, दिव्य सितारा। इस कॉन्शियसनेस में आते ही आप जुड़ जाते हैं अपने आप से। इसे कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। अल्टीमेट एम योग का है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। The connection of subconscious mind to the supraconscious mind. अब सभी विजुलाइज करें एक ऐसी परम ज्योति को, सिर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई, आपकी आंखों के बंद आंखों के आगे, जो स्वयं एक लाइट है, बिंदु, लेकिन उसे हम सुप्रीम लाइट के नाम से जानते हैं। हम सभी आत्मा है, तो परे ते परे जो है वह है परमात्मा, जो एक ही होता है। अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। प्यार से हम राजयोग मेडिटेशन उसको बाबा कहते हैं, पिता, टीचर और सदगुरु के रूप में हम जानते हैं उनको। उनके अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली किरणों के नीचे अपने आप को देखें, फील करें, फील करें। आती हुई किरणें शक्ति, शांति, पवित्रता, प्यूरिटी, सत्य ज्ञान, प्रेम, शक्ति और आनंद का अनुभव इन किरणों के साथ करें। आप चाहें तो सफेद चमकीली किरणों के सानिध्य में अपने सभी आत्मिक गुणों का अनुभव कर सकते हैं, या फिर किसी एक विशेष क्वालिटी का आत्मा की। और ऐसा करते करते फील करें, देखें, आई एम गेटिंग एनलाइटेंड, एनरिच्ड, मोर फुलफिलिंग, एम्पावरिंग। संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव इन परमात्मा किरणों के सानिध्य में जब आत्मा करने लगती है, ऊपर उठने लगती है सारे दैहिक आकर्षणों से, बिल्कुल ही न्यारी और प्यारी। घर में रहते हुए भी संबंधों के बंधनों से ऊपर उठकर सेवा का संबंध, स्नेह का संबंध आत्मा प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करने लगती है। ये वो शक्तिशाली किरणें हैं जो आपके बॉडी में वैश्विक शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी की भरपूरता
संपन्नता ले आती है, जो डिजाइन करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ। लैक ऑफ दिस एनर्जी अगर कम है तो हमें शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, वी बिकम डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पैनिक अटैक्स, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या फिर दर्द। इस ऊर्जा के हर रोज के ग्रहण के बाद इन सभी से हम उपराम होने लगते हैं। वी बिकम क्वाइट रिलैक्स्ड, एट ईज, हील, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। हर समस्या का समाधान, हर इश्यू का रिजोल्यूशन और अंतर जगत की सशक्तता जो मेरे स्ट्रेस को कम करती है। जितना स्लोली, धीमे से आंखें खोलें, वेरी स्लोली ओपन योर आईज। सबसे पहले हमारे साथ आज एक डॉक्टर जुड़ी है, मैंने खास वैसे जुड़ती है, वो लास्ट संडे भी जुड़ी थी, शाम के सेशंस में भी आती हैं। डॉक्टर कृष्णा फ्रॉम कोटा, जो एक एमडी है एनेस्थेसिस्ट में, हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा कि आप अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो सब्जेक्ट को और हमारे जो सीखने वाले हैं अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर कृष्णा प्लीज आप आइए सामने। समवन क्वेश्चन आई आस्क यू। ओम शांति सर। हाँ, ओम शांति। डॉक्टर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल तो नहीं पूछ सकता मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि है ना, तनाव जब बढ़ जाता है, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, या फिर हमारे बॉडी में जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक अराउजल, ये हर किसी के साथ होता है, जो हर तरह से तोड़ रहा है हमको, तन से भी, मन से भी, संबंधों से भी। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, राइट, एक होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दो होते हैं। इसको जरा थोड़ा बताइए कि कौन सा है इसका काउंटर एक्ट, जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, जो ईएफटी में तुरंत मिलता है हमको। ईएफटी तुरंत काम करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, टेंशन को। यस प्लीज एक्सप्लेन अस व्हाट इज द नर्वस सिस्टम कॉल्ड एज, व्हाट आर इट्स टाइप्स, और कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी के अंगों को कैसे प्रभावित करता है, व्हाई वी फॉल सिक, व्हाई वी बिकम टेंस। यस प्लीज डॉक्टर। ओम शांति। हमारी बॉडी में दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 रूट्स होते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे ही कोई पेन है या कोई फियर है या कोई डर है या कोई जैसे शेर हमारे सामने आ गया, तो जब वो सिस्टम जो एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब होता है हमारी हार्ट रेट का बढ़ जाना, जीआईटी मोटिलिटी बढ़ जाना, आंखों में जो पिपल होती है उसका डायलेट हो जाना, और एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी में जो भी है उनका मूवमेंट बढ़ जाना। ये सिंपैथेटिक सिस्टम का कार्य होता है। इसके अगेंस्ट जो एक सिस्टम होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब हम रेस्पिरेटरी रेट को वॉलेंटरी कम करते हैं या हम शांति का अनुभव करते हैं, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को काउंटर एक्ट करने के लिए बॉडी में है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से हर चीज हमारी स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि कोई माता है या कोई बहन है, कभी उसको कोई बाहर जाना है तो एक बार उसको ऐसा लगता है कि मैं टॉयलेट जाके आती हूँ, उसके एकदम से पेट में कुछ गड़बड़ होता है और उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्यों हो गया? कि उसको जाना है तो एकदम से उसको थोड़ा सा टेंशन हुआ, टेंशन की वजह से ये हुआ। तो उसकी इसके अगेंस्ट जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये हर चीज को स्लो डाउन करता है। तो ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही वर्क करता है, और उसका वर्क है जैसे हार्ट रेट चलाना, रेस्पिरेटरी रेट चलाना। और हमने जैसे भोजन कर लिया तो जीआईटी से सिक्रीशंस को, जैसे हमने एक रोटी का टुकड़ा खाया तो सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना, या जैसे ब्लैडर
हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो यूरिन पास होने के लिए हमें बताना, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो 3 सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। थैंक यू डॉक्टर कृष्णा। देखिए नींद में जब हम होते हैं नींद में जी तो भी हमारा सांस चलती है, ब्लड हाँ सर्कुलेशन चलता है, हमारा भोजन पचता है, बराबर ना। नींद में भी हम अगर समझो फॉर एग्जाम्पल एकदम सोए हैं कॉट पर बिस्तरे पर और अचानक ही पलंग के कॉर्नर पर चले गए हैं, राइट। लेकिन उस समय भी सबकॉन्शियस माइंड हमको एक्टिवेट रहता है वो और बताता है, हमको करवट बदल लेता है। जैसे हमारी नासिका अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर हम सो रहे हैं, सपोज मैं भी सोने गया, मैं भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ सोया, 2.5 घंटे तक हमारी बाई नासिका चलती है, 2.5 घंटा राइट चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है कॉन्स्टेंटली। ये देख कीप ऑन चेंजिंग। अगर एक ही तरफ की नासिका चलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर दोनों नासिका बैलेंस रख के चलेंगे तो दूसरा नासिका जो है ना वो कूल डाउन सिस्टम होता है, जो अभी डॉक्टर ने बताया, पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, वो होता है मेडिटेशन से, वो होता है प्राणायाम से, वो होता है रिलैक्स करने से, वो होता है एक्सेप्टेंस करने से, वो होता है नॉन जजमेंटल बनने से, राइट। यस तो 100% राइट। अभी किसी ने भावना आप है ना कुछ सवाल लोग पूछते जा रहे हैं, जरा प्लीज मेरा ध्यान उतना वहां नहीं जा रहा है, आप पढ़ के देखो तो वी कैन कीप ऑन आंसरिंग देम। भाई जी नॉर्मल है, इससे रिलेटेड नहीं है। ओके फाइन। तो अभी जो है ना हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ गई हैं जो हमेशा आपको जो इसका मेडिकल एस्पेक्ट है बीमारियों का, वो बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन बताते जाएंगे। मैं तो योगा टीचर हूँ, मैंने फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ा है और मैं 32 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूँ। पहले मैं काउंसलिंग करता था, मैं जब प्राणायाम सीखने गया ना तो पहले ही बार कपालभाति करने से मेरे दिमाग से कुछ ऐसा बोझ बाहर निकला। मेरी बहन की जिंदगी उस समय बहुत विचलित चल रही थी, लगता था कि तलाक हो जाएगा उनका, पिताजी परेशान, भाई परेशान, मैं परेशान। पिताजी ने बोला मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, अब तुम जानो, क्योंकि मैं तो उसको पाल नहीं सकता, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। बेटी बेटी अगर घर पर आई तो तुम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है वो। तो फिर ऐसा काफी मायावती मुंबई, मेरा घर पेरेंट्स का नागपुर में है, तो मैं ना काफी उसकी वजह से भी तनाव में रहता। कभी मुझे मेडिटेशन का नॉलेज नहीं मिला था। तो मैं पहले ही दिन क्लास में जब अटेंड करने गया ना, इसने मुझे, मैं हेल्थ क्लब में जा रहा था, उसने उसका जो प्रोपराइटर है उसने मुझे कहा बलराम एक बहुत से योग टीचर का कोर्स चल रहा है प्राणायाम एंड मेडिटेशन का 12 संडेज का, आप वहाँ जाओ, बहुत अच्छी टीचर है दीदी दमयंती बेन भूदाना, आज भी वो हैं और पूरी तरह विपश्यना का टीचर बन चुकी हैं वो भी। तो पहली बार जब मैंने कपालभाति किया ना, तो कपालभाति से ठहरा हुआ मन, जैसे हम सांस को बाहर फेंकते हैं ना, फोर्सिबली एक्सेल द एयर आउट, कई सारे इसके प्राणायाम से जो हम रेगुलर क्लासेस में देखेंगे, लेट गो प्राणायाम है, रिफाइनिंग है, कपालभाति है। तो ये प्राणायाम से ठहरा हुआ मन बाहर निकलता है, तो बोझिल जो बोझ होता है मन पर, प्राण बाहर मतलब ठहरा हुआ मन बाहर। तो ठहरा हुआ जो मन होता है वो जैसे ही चलना शुरू होता है ना, रिलैक्स होता है, तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज, हमारे सामने मोर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स, राइट। तो मैंने ना उनको देखा कि उनका आस-पास है ना कुछ लोग थे जो उनकी उनकी सेवा पे खड़े थे, जैसे मैं उस समय स्टूडेंट था। तो मैंने कहा कि मैंने जब जैसे ही क्लास पूरा हुआ ना, तो मैंने जाकर उनके पाँव पड़ा, मैंने कहा दीदी मुझे बस अपने साथ रख लो, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी लोगों को करेक्शन करना चाहता हूँ प्राणायाम में कैसे किया जाता है। और वो ना फिर मैंने देखता था कि वो काउंसलिंग करती थी सेशन पूरा होने के बाद में, तब से मेरे मन में आता था काश मैं भी काउंसलिंग करना सीखूं। लेकिन मुझे तो आता नहीं काउंसलिंग कैसे होता है। फिर बाबा की मुरलियां पढ़ते पढ़ते मुझे ज्ञान मिला राजयोग का, तो बाबा की कई सारी मुरलियां पढ़ते 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 पढ़ते, जिसमें हमको यही बताता है राजयोग का ज्ञान कि अपने आप को बदलो, अपने आप को उठाओ, डोंट लुक टुवर्ड्स अदर, अपने आप को देखो। जिसको पतंजलि ने कहा है स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपनी कमियों कमजोरियों को जानो, उनको जो है जोड़ने का, उनको जो बदलने का प्रयास करो। लेकिन आज पिछले 6 सालों से मैं ईएफटी के द्वारा लोगों को मतलब हील करता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ, और मैंने कई सारे चमत्कार इसके देखे हैं। और पिछले करीबन तकरीबन जब से हमारे कोर्स चालू हुआ है, तो मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, लाइन। सुबह भी मैं, सुबह तो नहीं, रात को मैं लेता हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है, कई सारे लोगों को मैं लेता हूँ। कई सारे कॉम्प्लिकेशन केसेस मेरे पास अभी भी चल रहे हैं। एक हमारे साथ सुशील कुमार जुड़े हुए हैं जो पूरे बिस्तरे पर हैं। कल एक निशांत भाई उड़ीसा से, वो भी 10 साल से बिस्तरे पे हैं। वैसे एक बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रक्षिता,
उनका कोलोन का ऑपरेशन हुआ है अभी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरी कैंसर से तो बाहर आ गई हूँ, लेकिन उनके कोलोन में कैंसर है। उनका कोलोन मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत में से जहाँ उनका कैंसर है उसको लंब को छोड़कर थोड़ा पीछे से उनको कोलोन में से एक रास्ता निकाला गया है, जहाँ पे उनकी बैग, जहाँ उनका जो है लेटरिन जमा होता है, काफी पीड़ा से गुजर रही है। कल ही उनका ये किया है और बड़ा ही चैलेंजिंग रोल भगवान ने हमको दिया है और हम सभी उसके ऊपर काम करेंगे। मैं चाहता हूँ रक्षिता को है ना, हम थोड़ी देर जरूर बुलाएंगे शाम के सेशन में, ताकि हम सभी उनके लिए ईएफटी कर सकें। डॉक्टर कृष्णा, एम आई राइट डॉक्टर? वी बी कलेक्टिवली Yes, sir. डूइंग ईएफटी फॉर हर, कम से कम भले 5 मिनट ही सही। एवरी डे हाँ, वील okay, sir. डू द Okay, sir. कॉम्प्लिकेशन। जो हमारे सुशील कुमार जी हैं, अभी वो जुड़ गए हैं निशांत दूसरे, निशांत भाई निशांत हैं। भाई। यस, नाउ अब हम आगे जाने के पहले कुछ लोग हैं जो आज पहली बार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पिछली बार भी जुड़े थे। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपने उसका बेसिक्स नहीं समझा है, आज का सेशन भी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो नाउ द ओपन द क्वेश्चन भावना, हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे इनको ही। सबसे पहला जो सवाल है, अगर कोई आपसे पूछे कि आज भी मैं इंडियन ऑयल के किसी डायरेक्टर के पास गया था, मुझसे कहा कि मुझे राजयोग सीखना है, फिजिकल योगा भी सीखना है और बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो, बहुत ट्रैवलिंग रहता है उनका। वो 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं मेरा कि बलराम से मुझे योगा सीखना है, फिजिकल भी और ये स्पिरिचुअल योगा भी। तो जब उनके पास गया तो मुझे पूछा उन्होंने कि आप क्या करते हैं? मैं आई एम ए हीलर और रिसेंटली हमने एक टेक्निक शुरू की है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ट्रेनर के नाते मैं लोगों को शाम को 7:30 8:30 क्लास कराता हूँ, जहाँ हम लाइव केसेस भी लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या ये जो अल्टरनेट थेरेपी है, ये जो हीलिंग सिस्टम है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या है, क्या बताओगे आप? ब्रीफ में क्या बताओगे? यस प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। आप नाम बताओ पहले पहले प्लीज अपना। मेरा नाम है लीना। लीना, आप वहां से है ना, डिब्रूगढ़ से, असम से। राइट? हाँ, डिब्रूगढ़ से। हाँ। हाँ, बोलिए हम लीना भाई जी। जी, हम यही बताएंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं और जहाँ पर ऊर्जा ब्लॉक होती है तो हम फिंगर से उसे टैपिंग करके उस ब्लॉक्ड ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यही हमारी ईएफटी टेक्निक है। और किस कारण हमारे अंदर कौन सा इश्यू है उसको हम जानते हैं, फिर वो ब्लॉक्ड ऊर्जा को एक्टिवेट करना ही ईएफटी का मेन काम है। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे ही बोलेंगे। यस, वेरी राइट यू आर। लेकिन हमें आइडेंटिफाई तो हमको खुद करना पड़ता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द इशू, राइट? अभी एक सवाल और यहाँ पर मैं पूछता हूँ मैं कि ये जो ब्लॉक्स हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं? एनीबॉडी ओपन योरसेल्फ। कहाँ से आते हैं ब्लॉक्स? यस प्लीज, एनीबॉडी। भावना ध्यान रखो, जो बोलना चाहता है हाथ ऊपर करेगा तो वी कैन ओपन देम एंड यस प्लीज। हाउ दिस ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड? यस, आयुषी ने हाथ ऊपर उठाया है। आयुषी चिचिरा, शी इज फ्रॉम देहरादून। शांति भाई जी। हाँ जी। मैं श्वेता। ये ब्लॉक्स हमारे शरीर में आता है जब हम नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आई और हमने उसके प्रति एंगर, गिल्ट, पेन, हर्ट, कुछ भी ये सब क्रिएट किया, स्ट्रेस क्रिएट किया, तो वैसे ही एक करके हमारा जो एनर्जी है वो जो फ्लो कर रहा था, एक अच्छे से फ्लो कर रहा था अच्छे चैनल से, लेकिन वो रुकावट आ जाती है। वो रुकावट आते ही और हमारी ये नेगेटिव पैटर्न जो है हमारा थॉट का, वो आते ही एनर्जी जो है वहां से ब्लॉक हो जाती है, फ्लो करना बंद कर देती है, ब्लॉक हो जाती है। वही वेरी नेगेटिव राइट। एनर्जी है। हाँ, रिकॉर्ड से ज्यादा हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? एनर्जी गेट्स डिसरप्टेड, मतलब ऊर्जा जो है ना अस्त हो जाती है। अगर ऊर्जा का ना बंद हो जाता, मर जाएंगे। ऊर्जा तो चाहिए ना हमारे शरीर में, लेकिन जब ये कम हो जाती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर में। तो हम बेटर क्या कहेंगे कि एनी नेगेटिव थॉट, हर नेगेटिव विचार, मैं नहीं कर सकता, मेरे भाग्य में नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, इट्स नॉट इन माई फॉर्चून,
इट्स टू लेट, आई विल नेवर गेट इट। तो ये विचार जो है ना हमारी बॉडी में ऊर्जा को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन दुख के विचार किए तो दुख का इमोशन, और नाराजगी के विचार किए तो नाराजगी का इमोशन। ये इमोशंस क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं, और जब ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है तो फिर हमारे फिजिकल बॉडी में, पहली बात ध्यान से 3 बातें होती है। एक तो फिजिकल बॉडी में बीमारियां आती है, मे बी फिजिकल और साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, ओके। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना तो है ना, प्लीज सभी जिन्होंने अनम्यूट किया है ना वो वापस म्यूट पे रहेंगे, ऐसा भावना जी का रिक्वेस्ट है। तो वो जो ऊर्जा है, जो ब्लॉक ऊर्जा है ना, हम एक्चुअली उसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं। इवन साध्य रोग क्यूरेबल और इवन अनक्यूरेबल। ऊर्जा मतलब एनर्जी, लाइफ फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक शक्ति, जिसको हम प्राण भी बोलते हैं। एम आई राइट डॉक्टर कृष्णा? By different name we know this energy, but which keeps us alive. Dr. Krishna, am I right? Yes. Unmute नहीं किया आपने। Okay. समझ आया? ऊर्जा मतलब that life force which keeps us alive. ऊर्जा की कमी डिप्रेट जब हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल ये है कि हम जो EFT का सबसे पहले, तो अगर किसी ने पूछा कि EFT का इन्वेंशन कब हुआ और किसने किया, कोई भी बताइए मुझे। When was EFT invented and who invented it? Yes, anybody please. गैरी क्रेग सर ने ग्रेग Yes, Gary Craig invented it. कौन से ईयर में, कौन से साल में? ईयर 1995, ईयर 1995, राइट। गैरी क्रेग स्टैनफोर्ड इंजीनियर हैं, और वो रॉजर कोलाहन जो थॉट फील्ड थियरी सिखाते थे, TFT, और एक टेक्निक है हीलिंग की, उनके स्टूडेंट थे। तो ना वो एक बहन जी को पानी के डर से, ही वाज वर्किंग ऑन द फोबियाज, डिफरेंट फोबियाज पे वर्क कर रहा था। तो उनका ना बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बहन जी का ना पानी का फोबिया दूर नहीं हो रहा था। तो है ना, उन्होंने फिर ट्राई किया। उन्होंने यहाँ पर जो हमारे चीक बोन की पॉइंट होती है अंडर द आई, ऐसे जब उनको ऐसे यहाँ यहाँ पे टैपिंग किया ना, तो उसको जैसे ही यहाँ टैपिंग किया ना, उसको इतना जोश आया कि स्विमिंग पूल के पास उनका काउंसलिंग किया जा रहा था फोबिया का, तो धड़ाम से स्विमिंग पूल में जाके छलांग मार के अंदर चली गई। तो जब बाहर आई तो कमाल हो लगा दोनों को, रॉजर कोलाहन को, और गैरी क्रेग उनके साथ बैठे थे जो उनके स्टूडेंट थे रॉजर कोलाहन के। तो उन्होंने कहा कि आपको जब यहाँ टैप किया तो शरीर में कौन से अंग में, कौन से पार्ट में आपको सेंसेशन आया? बोला पेट में, राइट। अब पेट में कौन सा इमोशन होता है बताइए मुझे, कोई बताएगा? विच इज द इमोशन इन द यस, मीनाक्षी आप बताइए प्लीज। मीनाक्षी गोयल बताइए आप। शी इज कम फ्रॉम दिल्ली। यस प्लीज। फियर इज द कॉज ऑफ एनी, यस रश्मि ने भी लिखा है फियर, डर, बराबर। तो उनको पानी का डर था, तो पानी का डर जो है ना, उनको निकालने के उनको कहाँ पर, डॉक्टर कृष्णा भी लिखा है फियर, उनको कहाँ पर सेंसेशन आया? पेट में, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरिडियंस की स्टडी की कि वहां से कौन सा मेरिडियन पास होता है, स्टमक मेरिडियन से पास होता है। तो उन्होंने फिर उसमें डिटेल स्टडी किया और फिर अपनी एक टेक्निक बनाई, TFT की जगह EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट। अब आगे का सवाल, इसको हम टैपिंग भी कहते हैं। क्यों टैपिंग कहते हैं इसको? यस प्लीज, एनीबडी, why this is called as the tapping? क्योंकि हम फिंगर के टिप्स से उसको टैप करते हैं। Correct. Fingers, we are use the fingertips for tapping at different points in the body. That's why it is called the tapping, right? उंगलियों के टिप से ही टैपिंग क्यों करते हैं?
वही भी हम ऐसे, अभी समझो मैंने कोई भी पॉइंट है, मैं यहाँ सर पे, अगर मैं सर पे आप ले जाता हूँ उसको मैं ऐसे भी टैप कर सकता हूँ। वाई वी टैप द फिंगर टैप्स, यहाँ पे हम ऐसे करके राउंड घुमाते हैं या फिर दोनों हाथों से हमारे टॉप ऑफ द हेड को टैप करते हैं 8 उंगलियों से, जितनी ज्यादा मैक्स में लगा सकें। राइट, मेरा सवाल क्या है अगला, कि हम उंगलियों के टिप से ही टैप क्यों करते हैं? हम यहाँ पर कॉलर बोन पे ऐसे 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 भी टैप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा बड़ा स्पेस है तो हम यहाँ पर अंडर द आर्मपिट पे हम पैट करते हैं। वी डोंट टैप, वी टैप, वी पैट। पैट मतलब थप्पड़ मारते हैं वहां पर, अगर टैपिंग किया तो शायद वो पॉइंट नहीं मिल सके, इसलिए हम यस ओम एनीबॉडी शांति। हाँ, यस हम बोलो। इसीलिए करते हैं क्योंकि फिंगर टिप्स में भी हमारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जो हाँ जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा फिंगर टिप्स जब वो टैप होता है तो वो मेरिडियन पॉइंट्स इमोशन से हम अपने आप को रिलीज हाँ, करते हैं। इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहिए कि जहां पर उंगलियों के टिप्स खत्म, यहाँ पर मेरिडियंस खत्म होते हैं, उसका एंड पॉइंट है ये। जैसे हम बॉडी के कुछ पार्ट्स पर टैपिंग करते हैं ना, जैसे बॉडी में हमारे 8 यहाँ पार्ट, एक यहाँ पे हाथ में करड़ पॉइंट 9 बेसिक है, जिसको हम बेसिक कहते हैं, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। राइट, तो जब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को टैप करें, वैसे जो ईएफटी जो है ना, वो एक्चुअली क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज ईएफटी? कॉम्बिनेशन ऑफ, कोई कंप्लीट करो इसको। EFT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्यूपंचर ऑफ साइकोलॉजी। यस वेरी करेक्ट, भावना जी बोल रही हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ acupressure and modern Acu- psychology. psychological acupressure हाँ, एक्यूप्रेशर से भी ज्यादा एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर। it is a ancient science, it is a combination of ancient acupuncturing and the modern psychology, दोनों को कॉम्बिनेशन है। अब हम, Chinese हाँ चाइनीज टेक्निक है वो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ पंक्चरिंग। हम इसमें नीडल्स नहीं लगाते हैं, हम उंगलियों को टैप से कुछ पॉइंट पर टैप करते हैं। वैसे जो पंक्चरिंग करते हैं ना एक्यूपंक्चर वाले, वो पूरे बॉडी में 300 पॉइंट होती हैं, दे लोकेट दैट पर्टिकुलर मेरिडियंस, पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं ना। लेकिन इतनी आसान टेक्निक है कि हम अपने शरीर में, सिर्फ आप बेसिक में बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेसिक, जिसमें 8 पॉइंट बॉडी में टैप करते हैं और एक यहाँ 9 पॉइंट में ही हम पूरा का पूरा जो है बॉडी के सिस्टम को हम क्या करते हैं, रिकरेक्ट कर सकते हैं। इतना आसान है का तरीका कि हमारे क्लास में पहली बार लोग आते हैं जिनको पता भी नहीं कि टैपिंग क्या है, ईएफटी क्या है, और मुझे बताते हैं आज हल्का लगा, आज रिलैक्स फील हुआ है। तो दिस इज वेरी इजी टू परफॉर्म, एनीबडी कैन परफॉर्म इट। आज दुनिया में, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरे दुनिया के लोग ईएफटी को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पर। कोई टैपिंग के नाम से डाल रहा है, कोई ईएफटी के नाम से डाल रहा है, 1 मिनट का वंडर दिखाते हैं, कुछ पेशेंट्स को लेते हैं टैप करके, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, और 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में पूरे इश्यू को रिजॉल्व कर देते हैं। गैरी क्रेग ने जब देखा, गैरी क्रेग ने जब देखा कि मेरी टेक्निक को काफी कॉपी किया जा रहा है और इतना आसान उसको दिखाया जा रहा है कि लोग जब सोचते हैं करे इससे सर दर्द गायब हो गया 2 मिनट में, इसका घुटनों का दर्द खत्म हो गया, या इसका इसका जो है ग्लोबल इश्यूज क्या क्या होते हैं, पहले जो है यहाँ पर जो है ना, हम आएंगे अभी आगे। तो और एक सवाल आगे मैं आगे पूछूंगा, आज का हम सेशन 5 स्लाइड के साथ में समझेंगे। दूसरा है कि ईएफटी जो है 1 मिनट का वंडर भी हो सकता है, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम 1 मिनट में पूरा हो जाए। बेसिक रिसेप्ट को करने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड, 30 सेकंड। एक केस मेरे पास आया था, छिपकली का डर, लिजार्ड फियर, फोबिया ऑफ लिजार्ड। तो मैंने 1 मिनट के अंदर उनका पूरा डर खत्म करवाया। पहले आई एम स्केर्ड ऑफ लिजार्ड्स, डिस्पाइट दैट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माय सेल्फ, 3 बार यहाँ किया। आप है ना उसको, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ फियर ऑफ लिजार्ड्स, फियर ऑफ लिजार्ड्स, फियर ऑफ लिजार्ड्स, आप वो जो इशू लिया है ना उसको भी यहाँ रिमाइंडर फ्रेजेस में, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, आप पूरे 8 पॉइंट पे कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि वो लिजार्ड का, शिपकली का डर कितना लगा, उन्होंने कहा 10 आउट ऑफ 10। तो मैंने जब एक ही बार टैपिंग कराया तो उसने मुझे कहा कि बलराम सर अब मेरा डर 5 पर आके पहुंचा है। तो फिर 5 पर डर पहुंचा तो उसके आगे लिजार्ड का कौन सा शरीर का अंग है
जिसको देखकर आपको डर लगता है। तो उसने कहा कि सर मुझे इसकी आंखों को देखकर डर लगता है। तो फिर मैंने उसकी आंखों को लेकर टैपिंग करा तो उसका लिजार्ड का डर बिकम 0, और एक बार अगर ये निकल गया ना फिर दोबारा आता नहीं है। ऐसे कई सारे मैंने पेशेंट लिए हैं। क्लोज स्पेसेस के केसेस होते हैं, सोशल फोबियाज, क्लस्टरफोबिया, जो क्लोज स्पेसिस फोबियाज होते हैं, और फोबियाज होते हैं कई तरह के फोबियाज होते हैं। काफी केसेस मैंने लिए हुए हैं। तो ये जो है 1 मिनट का वंडर भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक केस मैंने आत्महत्या कर लिया था, और एक बहनी जी मुझे फ़ोन किया था अगरतला से और कहा कि मैं मरना चाहती हूँ। मैंने 1 मिनट नहीं, मैंने कहा कि आप ये वीडियो देखो, रात को मुझे कॉन्टैक्ट करो। 9:05 पर हमारी मीटिंग शुरू हुई वीडियो कॉल पर। 9:55 पर वो जो मरना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी, उसके सारे जो भी इश्यूज़, एस्पेक्ट थे मैंने क्लियर करवाए। तो उसके बाद उसने कभी आत्महत्या का सोचा नहीं। और उसने कहा कि बलराम, मैं अब ज़िंदगी में चमत्कार देखना चाहती हूँ। तो ये एक सेटिंग में भी हो सकता है 6-6 महीने तक हमको किसी केस को सॉल्व करने को लग जाए। जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उतना ज़्यादा डीप रूटेड ये एक डिटेक्टिव वर्क है। ईएफटी इज़ ईज़िली आई एम से 1 मिनट का चमत्कार भी हो सकता है और कई महीनों की खोज भी हो सकती है। लेकिन जब तक आप उसके डीप रूट तक, इसलिए मैं जब काउंसलिंग लेता हूँ पर्सनली, तो मैं कहता हूँ कि भई आपको सब सच बताना है, नथिंग यू हाइड फ्रॉम मी। जब आप मुझे सच बताओगे, तो उसको लेकर टैपिंग कराता हूँ, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उससे बाहर आ जाए। इस नाउ कौन इसकी जो है दिन में कितने बार ईएफटी कर सकते हैं? एनीबॉडी प्लीज, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू ईएफटी? 10 बार। 10 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको परफॉर्म करना है कहीं पर, तो 10 बार भी कर सकते हैं। लेकिन दिन में 5 बार आप कर सकते हैं। रात को सोते समय ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठने के समय करना चाहिए, जब आप बाथरूम में हैं वहाँ कर सकते हैं, या तो फिर जब आप रिलैक्स होकर लेटे हैं तब कर सकते हैं। 5 बार जनरली हम कर सकते हैं, 10 बार अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यू है तो कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस क्या है? हाउ वी स्टार्ट ईएफटी? पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सीक्वेंस ऑफ ईएफटी या प्रोसीजर ऑफ ईएफटी, हाउ टू गो अबाउट इट। मैंने बीच में लिख के भी भेजा है वो रेगुलर क्लास में। जी भाई जी। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एन इशू, आइडेंटिफाई द इशू। सेकंड है करेक्ट, इंटेंसिटी लेवल चेक करना होता है सेकंड। बराबर, और करेक्ट। इशू प्लस स्टेटमेंट, सेटअप स्टेटमेंट प्लस स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस स्टेट, कराटे चॉप पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? सेटअप स्टेटमेंट इशू प्लस स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट। सेटअप स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इशू। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत भयभीत हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ये इशू, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। बराबर, अगर किसी का बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, और उससे हम बुलवाएँ कि हालाँकि मेरा रेप हुआ है, मुझसे कुकर्म किया गया है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। बोल पाएगी वो? कैन शी से नो? उसके बाद जैक कैनफील्ड, जैक कैनफील्ड को जानते हैं ना, से जैक कैनफील्ड, माइंड पावर का जो सीक्रेट मूवी है उसका हीरो है वो भी जैक कैनफील्ड। यस, जैक कैनफील्ड ने इसका और एक तरीका निकाला है। आई चूज टू, इवन दो आई हैव बीन रेप्ड, बट आई चूज टू बी काम एंड पीसफुल। आई चूज टू बी, आई चूज टू बी ऑफ मोर एक्सेप्टेंस एंड लवेबल। मतलब मैं चुनती हूँ, ये कहना थोड़ा आसान होता है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इवन दो आई एम वेरी मच स्केयर्ड, even though I am having lot of lacking confidence, but I choose to be confident. I choose to be confident. अभी आपको जरा भी you are running a life into very low self esteem, तो अगर हम उनसे बुलवाएं कि मैं पूरी बचपन से लेकर अभी तक लो सेल्फ एस्टीम में जी रही हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, तो ऐसा बोलना जिनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो कह सकते हैं I choose to be more optimistic that a day will come when I will come out of this. I'll be confident. Right? अब चौथा अभ्यास क्या है? चौथा, ये पहले कराटे चॉप पॉइंट पे भावना बहन बता रही हैं कि हम
इशू को बोलते हैं प्लस एक्सेप्ट स्टेटमेंट, मुझे ये तकलीफ है डैश, फिर भी अपने से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कितने बार बोलते हैं भावना बहन बताइए? ठीक है। 3 बार। और 3 बार। 3 टाइम बोलते हुए लगातार कराटे पॉइंट पर टैपिंग करते रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कम से कम कितनी बार टैपिंग करना चाहिए कि पॉइंट पर? समझिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कितने बार टैपिंग करना चाहिए? 10 times. हाउ मेनी टाइम्स? हाँ 7 to 10. 10 times. कुछ लिखते हैं वेरी करेक्ट तो 5 भी बोलते हैं, लेकिन 10 भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप समझो, क्योंकि बेसिकली जब मैं अपने इश्यू को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को उसकी फीलिंग क्रिएट करानी है। फॉर एग्जांपल समझो, आप किसी के घर में गए हैं और उनके पति ने शरीर छोड़ा है, या आप जहाँ पहुंचे हैं वहाँ पूरे घर का माहौल, डेड बॉडी अभी तक फॉरेन से आई नहीं है, घर में पूरा मातम फैला हुआ है, उनके जो बहुत ही हो सकता है उनकी वाइफ है, उनकी मम्मी है, तो वो है ना बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे समय पर आप उनको ईएफटी करवा सकते हैं क्या? यस प्लीज। आप हॉस्पिटल में गए हैं, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, वो बोल नहीं पा रहा है, डेथ बेड पर पड़ा है वो, आप उनको ईएफटी करवा सकते हैं क्या? माय क्वेश्चन इज दिस, कैसे? तो आयुषी हम बताइए कैसे? या फिर हम यस कैसे करा सकते हैं? Yes, हम उस समय हम सैरोगेट टैपिंग कर सकते हैं ना, उनका नाम हम खुद पे कर सकते हैं। सरोगेट टेपिंग तो आप है ना घर में बैठ के कर सकते हैं, उनके उनकी बाजू वाले बॉडी कमरे में जाके, हाँ उनके बॉडी पर हम टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या होगा उस समय हमारा? 30% ये स्प्री वो तो बोल नहीं पा रही हैं, कैसे करोगी ईएफटी? आज के बाद याद रखना ये बात, जहां भी आप जा रहे हैं, कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, डेथ बेड पर है, या हॉस्पिटल में बहुत परेशान है, या तो फिर कोई बहुत ज्यादा दुखी है, राइट, किसी का अचानक मृत्यु हो गई है या एक्सीडेंट हुआ है, लोग रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं, भयभीत होकर पड़े हुए रहते हैं, रातों में नींद खराब, ऐसे लोगों को ईएफटी कैसे करवाना चाहिए? 1 to 1, 1 to 1 आप सामने बैठ कर उनको कर सकते हैं, उनके बॉडी पर करते हैं, पहली बात। और दूसरा स्टेटमेंट, सेटअप स्टेटमेंट क्या लेना चाहिए? प्लीज टेल मी एनीबॉडी। नहीं वो ईएफटी खुदा शिखा जो बोल रही है ना, वो सरोगेट टैपिंग है। अब तो पेशेंट आपके सामने है, पेशेंट आपके सामने है। देखो, जब आप किसी के पास गए हैं और वो बहुत दुखी है, मरा जा रहा है दुख में, या फिर हॉस्पिटल में बेहाल हो चुका है, एब्सोल्युटली लॉस्ट एंड डिप्लीटेड, राइट, ऐसे समय पर आप परमिशन लेकर, अगर कोई लेडी है तो सपोज आई गो देयर, आई टेक द परमिशन कि मैं इनकी बॉडी में टैपिंग करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स लेना चाहिए परमिशन, शी इज सपोज द फीमेल, तो आप उनके बॉडी में टैपिंग करते हो, कुछ भी बोलने की जरूरत उनको नहीं है, क्यों? नथिंग, जस्ट कीप ऑन टैपिंग। आप उसके हाथ में ऐसे पकड़ो, कीप ऑन टैपिंग, आप उसको यहाँ पे टैप करो, सभी पॉइंट पे टैप करते जाओ, पूरा बॉडी में टैप करते जाओ, राइट, क्योंकि उस समय जो हम कराटे चॉप पॉइंट पर टैपिंग करने के बाद, स्टेटमेंट दिखाने के बाद, हम अलग अलग जगह पर टैपिंग करते हैं, तो उसी इश्यू को रिपीट करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन इस वक्त तो ऑलरेडी जो बोलने के बाद हमारे इमोशंस आते हैं ना, परेशानी के, दुख के, भय के, चिंता के, नाराजगी के, गिल्ट के, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो स्टेटमेंट बोलने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गो एंड जस्ट टैप। एक बार मैं हमारे विक्रोली सेंटर में, जहाँ डॉक्टर सचिन परब जो हमारे ब्रह्मकुमारी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, इनके लिए ड्रग डी एडिक्शन से 10,000 लोगों का एडिक्शन छोड़ा है उन्होंने, तो वहां पर एक पंचाल नाम के मेरे क्लास में व्यक्ति, 13 साल वहां सेवा बाबा ने करवाई है मेरी वहां, तो है ना, मैं जब वहां पहुंचा ना, तो उन्होंने कहा कि बलराम भाई आप आए हैं आज, बहुत अच्छी बात है, पंचाल भाई आपको याद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में है और बहुत हालत नाजुक है, तो मेरे को वहां की बहनें लेकर गई हॉस्पिटल में, तो पंचाल भाई ने मुझे देखा, उनको पूरा सब गैस मास्क लगा हुआ था, तो फिर भी है ना, पंचाल को मैंने जाकर कुछ नहीं कहा, मैंने उनके बॉडी में जाके जहां जहां मैं टैप कर सकता था, वहां जाके मैंने टैपिंग किया, तो बोल तो नहीं कुछ पा रहे थे, लेकिन मैंने पूरे बॉडी में उनके 2 बार टैपिंग किया, और मेरे को ना ऐसा हाथ में उन्होंने दिखाया, बलराम भाई आई एम गेटिंग रिलैक्स, और उसी रात उन्होंने शरीर छोड़ दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। और जो
मैं एक बार हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर के भाई ने अचानक शरीर छोड़ दिया था, तो मुझे बुलाया गया वहां पर, और मैं गया तो खुद ही। तो उनकी जो बहन है हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, अभी भी ये पिछले 35 साल से काम करती है, तो वो तो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने है ना क्या बोला उनको, उनके बाजू में बहुत सारी औरतें बैठी थी, बोले आप है ना उनको यहाँ 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 थोड़ा टैपिंग करो। मैंने उनको बताया कि आप यहाँ टैपिंग करो, बीइंग ए फीमेल आई कैन नॉट टैप इन फ्रंट ऑफ सो मेनी फीमेल्स, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। उनको बुला कर मैंने यहाँ यहाँ इनको टैपिंग करो। मैंने खुद ही देखा उनका जो सुबकना था, उनका दुख का जो एकदम इंटेंसिटी वाज क्वाइट हाई, 10 आउट 10 इन, जिसको हम कहते हैं कि असहनीय पीड़ा, उससे निश्चित ही वो व्यक्ति बाहर आ पाएगा। ये सेवा आप कहीं भी हॉस्पिटल में, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है हमारे घर में, सिर्फ टैपिंग करोगे ना तो उसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। when the intensity is quite high, 10 out of 10. ओके, समझ में आया सभी को ये बात? यस। आप लीना कुछ बोलना चाहती है? लीना, यस प्लीज लीना। भाई जी, ऐसे टाइम पे हम उनसे तो बात नहीं कर सकते हैं, या फिर वो सपोज कोई क्राउड में बैठी हो तो हम उनको ऐसे टैपिंग कर सकते हैं? देखो, क्राउड में अगर आपके बहुत नजदीक के हैं, आप बड़े हैं, बराबर है ना, तो आपका नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि उसको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, यू कैन डू इट, नो डाउट। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक बार पहले बताया था कि एक बार है ना हम लोग, मेरे को पुराने गानों का बहुत शौक है, हम लोग जाते रहते हैं गुजराती ग्रुप के साथ में यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स में। तो एक बार पूरा हॉल खाली हो गया, एक गुजराती बूढ़ी माता को बहुत जोर से खांसी हो रही थी। हम लोग है ना अपनी सीट आगे के बैठे, हम लोग पूरा बाहर आ गए थे हॉल के, तो इनकी आवाज रुक नहीं रही थी खांसी की। तो मैंने मिसेस से बोला मैं थोड़ा मदद करके आऊँ। फिर हम लोग वापस गए अंदर, उनके पास में जाके मैंने पहले है ना उनके बॉडी, मैंने उनको, वो 8 जन थे, वो लोग गुजराती परिवार था, मैंने कहा इजाजत लिया कि मैं हीलर हूँ और मैं इनकी खांसी को रोकने में मदद कर सकता हूँ। मेरे पूछा आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा डॉक्टर नहीं हूँ बट आई एम थेरेपिस्ट। तो मैंने है ना उनके बॉडी में ऐसा टैपिंग करना चालू किया, बॉडी में टिका, लेकिन उनकी खांसी रुक नहीं रही थी, बहुत जोर से खांसी रही थी। तो अब खांसी रुक नहीं रही तो आई कैन नॉट कवर ऑल द पॉइंट्स ना, और उनका घर वाला भी, उनको पता ही नहीं पॉइंट क्या होती। तो मैंने क्या किया, उनको बिठाया, बैठी तो हुई थी, मैं उनके बाजू में सीट पे बैठा और मैंने सरोगेट टैपिंग किया। मैं इस वक्त, मैंने माता जी का नाम पूछा, कृष्णा, मैंने कहा कृष्णा की जब बॉडी पे ईएफटी कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि इस वक्त मैं खांसी के प्रकोप से इतनी ज्यादा पीड़ित हूँ कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मुझे। मैं खांसी रुकने की वजह से सारा हॉल खाली हो गया, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे सारे घर वाले परेशान हैं, फिर भी अपनों से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 राउंड नेगेटिव टैपिंग किया, ये खांसी मुझे बिल्कुल ही पीड़ा दे रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, आई एम वेरी मच एंग्शियस। ऐसे करके 3 राउंड करे तो उनकी खांसी जो है ना पूरी तरह बंद हो गई। फिर आराम से, बड़े आराम से बाहर से हॉल के बाहर निकले हम। तो इस तरह आप है ना ईएफटी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे, एक बार यूज करोगे ना तो अगली बार याद आएगा कि हम ऐसा, हमारे पास टूल है। वो घर में किसी बच्चे को बुखार है ना, अभी किसको समझो बहुत ज्यादा खांसी है और वो कर नहीं पाती है, तो आप सरोगेट टैपिंग भी कर सकते हो उनके बॉडी में। आप अगर टैपिंग कर सकते हैं तो अगर वो बोल नहीं पाते हैं उनको बोलो कि मैं, मन में बोलते जाओ, शी कैन से इन द, और ही कैन से इन द माइंड आल्सो, मैं इस वक्त बहुत खांसी के या अस्थमा के अटैक से पीड़ित हूँ, मैं सांस नहीं पा रही हूँ, आई एम वेरी हेल्पलेस, आई एम वेरी होपलेस, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा ऐसा करके जो है, यस यस, अपनी बॉडी पे करके उनके बॉडी में आप पहुंचा सकते हैं, उसको हम कहते हैं सरोगेट टैपिंग। लेकिन ऐसे मौकों पर जहां आप स्वयं वहां पहुंचे हुए हैं और वो पेशेंट आपके सामने है, वो व्यथा वाला पीड़ित व्यक्ति आपकी नजरों के सामने है, तो कई बार क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम काउंसलिंग लेते हैं ना, और मेरे पास तो पहले तो, अभी कोरोना के बाद तो 2 साल नहीं है, लेकिन कई लोग मेरे पास है ना फैक्ट्री में आते हैं टैपिंग कराने, घर पे आते हैं टैपिंग कराने, मैं पूछता हूँ अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बॉडी में टैपिंग कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। गैरी क्रेग भी उनके बॉडी पे टैपिंग करते हैं मोस्टली, तो मैं भी टैपिंग पूछ के करता हूँ कि आप चाहो तो मैं टैपिंग कर सकता हूँ आपकी बॉडी में, उनको बहुत अच्छा लगता है। व्हेन यू टैप फॉर अदर्स ना on another's body for their problem, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो this is one of the ways how you can help others through EFT. Okay? Yes. उसके बाद भावना आगे बढ़ो। क्वेश्चन, Yes. वन क्वेश्चन Yes. और Yes. है। Yes. भाई Yes. जी, तब हम वहां पे उनके कराटे चॉपिंग पॉइंट तो नहीं जरूरत है ना, डायरेक्ट ये सभी टैपिंग पॉइंट पे कर सकते हैं? नहीं, सभी पॉइंट पे कराटे चो पॉइंट को करोगे तो वहां से भी मेरिडियन पास होता है ना, ओ ये सारे ओके। मेरिडियन पॉइंट्स हम कर रहे हैं। अगर आप करोगे तो नथिंग, अगर एक आधी पॉइंट आप नहीं टैप कर सकते हैं, जैसे हाँ। समझो किसी को मास्क लगा हुआ है, अभी मास्क लगाओ तो आप ये दोनों, ये भी पॉइंट नहीं नहीं कर नहीं सकते कवर कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो क्या? जो पॉइंट कवर नहीं कर सकते फॉरगेट इट, बट व्हाटएवर यू कैन कवर ना, द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कवर द मोर बेनिफिटेड द पेशेंट विल बी।
Good, good, Okay. good, 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 sir. Yeah. थैंक यू। यस भावना, आगे जाओ न फर्दर। जी भाई यस जी। प्लीज। चौथे में क्या करते हैं, सीक्वेंस, है ना। पहले करंट चौमट 3 बार किया, फिर सीक्वेंस बोलते हैं, उसको ध्यान से लिखो सभी। सीक्वेंस मतलब हम 8वें ही पॉइंट पर क्या करते हैं, उस इश्यू को दोहराते हैं, उस इश्यू की फीलिंग को दोहराते हैं, या उसकी वजह से मुझे क्या तकलीफ हुई है, क्योंकि हम ये सब बोल के उस इवेंट को, उस इवेंट में जो पीछे से खड़े होकर कर सकते हैं क्या सरोगेट टैपिंग, ऐसा सवाल पूछा गया है। कहीं भी कर सकते हैं सरोगेट टैपिंग, यूं बाहर जाके करो, बाहर जाके करो, पीछे से करो। लेकिन अगर सामने पेशेंट है, अगर लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब क्या सब कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जब उसका लोग फायदा देते हैं ना, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस टेक्निक को। मैंने बताया पहले भी कि पीस पार्क में, मधुबन में, माउंट आबू में एक बहन जी गिर गई थी, चक्कर आ गया था, तो वहाँ के जो लोग संभालते हैं, वहाँ जो भाई साहब है ना, वो मियाँ बीबी ने पूरा गार्डन संभाला हुआ, पीस पार्क हमारा, मुझे जानते हैं वो। अभी मैं उनके साथ बैठ के टेबल चेयर बैठ के बात कर रहा था, और सामने एक बहन जी गिर गई थी, ज्ञान सरोवर से आए थे वो लोग, तो उसने, मैं कहा साहब मुझे एक्सक्यूज करो कि मैं है ना उनको थोड़ा मदद करके आता हूँ। तो मैंने क्या किया, वो गिरी हुई थी ना, तो उनके बहन को बोला आओ जल्दी फटाफट यहाँ यहाँ इनको टैप करो, टैप करो। यंग यंग थी ना वो बहन जी, मैंने कहा इनके बहन को बोलो टैप करो, और फिर उनके कान में बोला कि आप उठ सकती हैं, आप अपने आप आराम से जा सकती हैं कमरे में, आप गाड़ी में बैठ सकती हैं, आप चल सकती हैं। ऐसे एफर्मेशन उनके कानों में दिए, ईएफटी किया और तुरंत खड़ी हो गई। और उस भाई साहब ने बोला कि कमाल, देखो बलराम भाई जहाँ गए तो देखो 2 मिनट के अंदर जो है ना वो पूरा इनको, ये है जो नए हैं ना उनको भावना, हम लोग है ना कैसेट शेयरिंग करेंगे रेगुलर वाले, ठीक है ना, तो दे कैन लर्न इट सो ब्यूटीफुली। ओके, नाउ सीक्वेंस में गए हम लोग। उसके बाद पहला है आइडेंटिफाई द इश्यू, शटर स्टेटमेंट बनाओ, करंट के ऊपर 3 बार टैपिंग करो, फुल सीक्वेंस में जाओ, नेगेटिव बोलते 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 बोलते, राइट, नेगेटिव बोलना है। उसके बाद में चौथे में भावना क्या करते हैं, उसके आगे बोलो। जो 8वां पॉइंट है सीक्वेंस, उस पे हमें टैपिंग करनी होती है। अगर लेवल 8 to 10 है तो टोटल नेगेटिव होता है, अगर लेवल कम है तो हम नेगेटिव फिर टायो करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो अभी तक हमें ना वहां तक अभी तक नहीं गए हैं, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं सब। तो वहां पर अगर लेवल आपने ना एक राउंड टैपिंग किया, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक राउंड टैपिंग किया, आपकी लेवल चेक करो, 8 में से 10 गई है, 8 में से 8 पर है, या 8 में से 6 पर आई है, या 8 में से 2 पर गई है, बराबर। उस लेवल को हम एक ही सेटिंग में 0 भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर 0 पे नहीं आ रही है, मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे और भी इश्यूज के एस्पेक्ट्स हैं विच आर येट टू बी क्लियर्ड, राइट। तो लेवल अगर बढ़ती है कि समथिंग अनदर इशू इज कमिंग अप, या फिर मेरे को अपने घुटनों को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, दूसरा इमोशन ऊपर आता है, मैं घुटनों को लेकर चिंतित भी हूँ। तीसरा इमोशन आ सकता है, उसका आस्पेक्ट में घुटनों को लेकर गिल्ट फील करती हूँ, मैं चल भी नहीं सकती। तो दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नी पेन, उसको लेकर टैपिंग करना होता है। और फिर लास्ट में अगर 0 नहीं हो तो हम आगे आगे सीखेंगे, अभी हम पहली लेवल पे चल रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे। और उसके बाद में जो है क्या करते हैं हम, उसके बाद में लेवल को चेक करके रीसेट द सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब मेरे घुटनों का कम होता हुआ दर्द, या अगर दर्द बढ़ रहा है 10 तक आ गया तो कुछ मत बोलो, सिर्फ टैप करते रहो, सिर्फ टैप करते रहो, सिर्फ टैप करते रहो, ताकि ऑलरेडी वो इमोशन आ चुका है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर दिस थिंग, राइट। भावना, अब सबसे पहला स्क्रीन शेयर करिए आज का, सबसे पहला स्क्रीन। जी भाई, वेट। 5 स्क्रीन में अभी हम आज का सेशन पूरा सीखेंगे। वो स्पेशली जाते हैं ना, वो अभी नहीं आए हैं हम लोग वहां पर, हम लोग शाम के क्लास में तो हम चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर है ना हम एज ए ट्रेनर सीख रहे हैं, तो हमको स्लोली जाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं वहां पर भी आऊंगा लेकिन अभी नहीं। सबसे पहला जो है ना, मैं लिखे मतलब फर्स्ट वो स्टेटमेंट लाओ, ये अभी शायद सेकंड या थर्ड पे पहला है। ये जो आएगा ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट विल बी ऑन द नंबर 2 पे आएगा ये।
टेबल टॉप 3 पे 4 पे आएगा, हाँ ये वाला, यस करेक्ट। आप सभी इसको बड़ा करके देख सकते हैं, आप अगर आपकी स्क्रीन पर टैप करोगे तो बड़ा हो जाएगा। बेसिक रिसाइट में जो है ये 3 बातें होती हैं, फिजिकल मतलब शरीर, परफॉर्मेंस, कोई भी एथलीट का परफॉर्मेंस है, या आप ऑफिस में काम करते हैं उसका परफॉर्मेंस है, या आप घर में काम करते हैं उसका परफॉर्मेंस है, और इमोशनल, राइट। बेसिक रिसाइट में हम शरीर के दर्द को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस की लेवल कितनी कम आई है, या कौन सा इमोशन मेरा आज समय मुझे याद आ रहा है, राइट। तो ये टैपिंग ईएफटी में जब हम टैपिंग शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, कराटे चौपाइन पर टैपिंग करके उस शू को बोलते हैं, और जहां पर वो एनर्जी ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, ये देखो लिखा है ना कि इमोशंस आते हैं, डर का इमोशन आता है, चिंता का आता है, नाराजगी का आता है, गिल्ट फीलिंग का आता है, या फिर मेरे शरीर में माइग्रेन, हेडेक, सर का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, शोल्डर पेन, या फिर मैं अब जो है मेरा परफॉर्मेंस बहुत लो हो चुका है एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो ये बेसिक रिसाइट में हमको 3 चीजें चेक करनी होती हैं ईएफटी करने के बाद। व्हाट आर द सेंसेशंस इन माय बॉडी, मेरे शरीर में कहाँ अब दर्द कम हुआ है, या कहाँ दर्द उठ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, मुझे चक्कर आ रहा है, या आई एम फीलिंग वेरी मच अनईजी। मैंने जब शिखा यहाँ बैठी है तो मैंने जब पहली बार उनको कराया था ईएफटी तो उनको चक्कर ही आने लगा था, मैंने खुद उनको गिरते हुए देखा है। तो दीज आर द फिजिकल सिम्टम। तो क्या करना चाहिए, तुरंत ईएफटी को फिजिकल सिम्टम पे ले जाओ। इस वक्त मैं अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे अभी गिर जाऊंगी, मैं चक्कर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फिर भी अपना से प्यार करते हूँ, स्वीकार करते हूँ, राइट। इमोशन दुख का, भय का, चिंता का, नाराजगी का आता है, वो आता है। फिजिकल सेंसेशन कुछ आते हैं उनको लेकर टैपिंग करो, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी बात याद आ रही है, आपको आ रही है, इवेंट याद आ रहा है, उसको लेकर टैपिंग करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? यस प्लीज। यस क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी को? एक बार फिर से रिपीट करिए, श्वेता जी कहते हैं एक बार फिर से रिपीट करो। देखो, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब ना बाद में शेयर करना, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट ना, लेट्स मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। देखो, समझो कल मेरा पति के साथ कुछ अनबन हुई है, मैं कल रात से बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो मैंने टैपिंग चालू किया। मैं इस वक्त पति के अभद्र व्यवहार को लेकर या उनके रिजेक्शन के स्वभाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फिर भी अपना से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट। इंटेंसिटी को चेक करो, 3 बार करेक्ट करो, फिर नेगेटिव टैप करो, और एक राउंड टैप किया, आपकी लेवल अगर समझो थोड़ी नीचे आती है, मतलब रिलैक्स हो रहे हैं, तो हम 3 सवाल पूछते हैं। कोई चीज याद आ रही है, एन इवेंट यू रिमेंबर, व्हाट आर द फिजिकल सेंसेशंस इन योर बॉडी, और तीसरा है कि आपके अंदर कोई इमोशन उभर कर आ रहा है क्या। पहला है फिजिकल सेंसेशन, नंबर 2 इवेंट, इफ यू रिमेंबर एनी इवेंट, जो चीज आपको याद आ रही है, तीसरा है विच इमोशन हैज कम अप, और फिर उसको लेकर टैपिंग करके आगे जाते हैं, फिर वो आगे हम आगे जाकर सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस प्लीज। मन में भी बोल सकते हैं, रश्मि पूछ रही है वर्बलाइज करना है उसको, या मन में भी बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, यू कैन से इन द माइंड आल्सो, राइट। नाउ दूसरा स्क्रीन शेयर करो भावना। ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर हम फिजिकल के लिए, इस वक्त मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बेहाल हो चुका हूँ दर्द से, फिर भी अपना से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट। नहीं, ये लास्ट में आएगा भावना, वो सेटअप ब्लॉक्स दिखाया ना, ब्लॉक्स, वो सेकंड स्क्रीन है, ब्लॉक्स। यस, ये फोर्थ है ये, हाँ ये वाली, हाँ ये वाली रेड ब्लॉक्स वाली, यस रेड ब्लॉक्स वाली नहीं, ये टेबल टॉप उसके बाद में आएगा, रेड ब्लॉक वाला। बस बस बस, थोड़ा नीचे ले जाओ उसको, नीचे, टेबल टॉप नहीं, नो नो नो, ये नीचे जाएगी, उसके ऊपर वाला रेड वाला आएगा नीचे, यस करेक्ट।
रेड वाला आएगा, रेड वाला। यस, सभी को दिख नहीं, बराबर लाओ उसको स्क्रीन पर। बस 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 बस, अभी कुछ मत करो, बस बस हो गया। इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, दिख रहा है सभी को स्क्रीन? ये इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस प्लीज। यस यस। अभी ये जो है ना, मेरा इशू क्या है, मेरा इशू क्या है कि मैं बचपन से मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये मेरा कोर इशू है। या मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाया। आप है ना भावना, इसके पहले है ना, मुझे वो जो राइटिंग वाला है ना, स्टेटमेंट राइटिंग वाला, हाँ वो शेयर करो प्लीज। राइटिंग वाला है ना, राइटिंग वाला, यस करेक्ट। इसको एकदम बिगिनिंग में ले आओ, मैं सारे बता दूं ग्लोबल इश्यूज क्या होते हैं। और नीचे ले आओ उसको, स्टार्टिंग से दिखाओ मेरे को, फिर हम धीरे धीरे ऊपर लेते जाएंगे। स्टार्टिंग में दिखाओ। यस यस, बस 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 बस, थोड़ा ऊपर ले आओ। अभी ध्यान से सुनना सभी, ध्यान से सुनना सभी। नीचे ले आओ, थोड़ा नीचे ले आओ। ये सारे स्टेटमेंट सुनेंगे तो हम सारे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा ऊपर, हल्के से ऊपर ले जाओ। यस, इवन दो आई डोंट फील वर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं इतनी बेकार औरत हूं कि मैं स्वीकार करने के लायक ही नहीं हूं। ये मेरा ग्लोबल इश्यू हो सकता है, लेकिन लोग मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इश्यू भले ये है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। इसके बाद दूसरा आता है, इवन दो आई डोंट डिजर्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि मेरे नसीब में पैसा लिखा ही नहीं है, बराबर। इवन दो आई डोंट डिजर्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। लेकिन ये जो मेरा जो जो ग्लोबल इश्यू है ऊपर ऊपर से, कि मैं पैसे का लायक ही नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां पर हर समय पैसा मेरे पास नहीं रहा है, ऑलवेज फेल्ट लैक एंड लिमिटेशन ऑफ मनी। अब तीसरा है, इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंटीमेसी, राइट। मैं प्राइवेट लाइफ में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हूं, या प्यार में। लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से प्यार नहीं दिया हो सकता है कि टीचर ने मुझे कभी स्कूल में भी प्यार नहीं दिया। इवन दो आई हैव ए कंट्रोल इशू, मैं सभी को कंट्रोल करना चाहती हूँ, राइट। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, जो बड़े होते हैं ना घर में और बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, वो अपने बच्चों की जिंदगी में खा जाते हैं। उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन वो अभी तक जो भी दादा बने हुए हैं या फिर नाना बने हुए हैं, वो अभी तक कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल इशू जो है ये ग्लोबल इशू है, लेकिन कंट्रोल, इसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप भी बचपन में कंट्रोल किए गए, आपको पति कंट्रोल करता है, वगैरह वगैरह। इसके पीछे जो एस्पेक्ट्स हम आगे देखेंगे। इवन दो आई हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल, मैं अब लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब आप कितने बार भी टैप करते जाओगे ना, तो आपका लेवल या ये जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा नहीं, क्योंकि आपने ग्लोबली ऊपर ऊपर इश्यू को तो लिया है, लेकिन अभी तक आप उसके तह में नहीं गई है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इवेंट्स वगैरह। इवन दो आई ऑलवेज अट्रैक्ट रॉन्ग पार्टनर, मैंने हमेशा जिंदगी में गलत लोगों को ही चुना है। एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, तो मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या बना कि मैं कभी सही पार्टनर चुन ही नहीं पाती हूँ। ये ऊपर ऊपर से ग्लोबल इशू है। आप इसको लिख कर करोगे तो ये से कुछ फायदा नहीं होगा, थोड़ी लेवल कम आएगी, फिर उभर कर ऊपर आ जाएगी, राइट। इवन सबोटेज माय ओन फाइनेंशियल सक्सेस, मैं अपने तरफ पैसों को आने से खुद ही रोकती हूँ। ये ग्लोबल इशू है, इससे इशू क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन आगे क्या कैसे जाना है ना, इवन दो आई हैव लो सेल्फ एस्टीम, हालांकि मैं अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में फील कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे भी ये है ना बहुत सारे। जब मैं बचपन में थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे कई बार यानी लो सेल्फ फील कराया, और ये भी कहा कि तुम पहले अपनी बहन की तरफ पत्नियों को दिखाओ, तो ही मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह, राइट। तो लो सेल्फ एस्टीम के बहुत सारे जो हमारे साथ घटनाएं हुई है, इवेंट्स हुई हैं बचपन में, दे आर द कंट्रीब्यूटिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दिस इशू के आई हैव लो सेल्फ एस्टीम। इवन दो आई एम क्लॉस्ट्रोफिक क्लॉस्ट्रोफोबिक क्लॉस्ट्रोफोबिक
मतलब क्लोज स्पेस का डर होता है। अभी हो सकता है आपको बचपन में टीचर ने मिस्टेक करने के बाद वहां बंद किया हो सकता है आपके माँ बाप या माँ आपको दरवाजे में बंद करके कहीं बाहर जाती हो काम करने के लिए, तो वहां से वो सब उसके सब एस्पेक्ट्स हैं। वहां से ये मेरा आपका जो ग्लोबल इश्यू है कि मैं बंद स्पेसेस में आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो वहां से ईएफटी काम नहीं करेगी। ग्लोबल इश्यूज हैं। इवन दो आई एम एन इमोशनल ओवर ईटर, मैं इमोशनल आकर बहुत ज्यादा खाती हूँ, या फिर लॉट ऑफ स्ट्रेस है जॉब, मेरी जॉब पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या माय मदर एंड ऑलवेज आर्ग्यू, मैं और मेरी माँ हमेशा ही आर्गुमेंट करते हैं। इवन दो आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, मुझे डर है कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। ये ग्लोबल इशू है, दीज आर ऑल द ग्लोबल इश्यूज, राइट। अब इसके आगे जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आओ। यस, नेक्स्ट स्क्रीन, रेड वाला दिखाओ, रेड वाला। जो पहले लाया था बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेड वाला, लास्ट स्क्रीन है ये। टेबल टॉप उसके ऊपर है और उसके ऊपर वो है रेड वाला, दैट यू टू पुट ऑन द स्क्रीन। बंडिंग ब्लॉक्स का अर्थ होता है, ये आया स्क्रीन, यस अभी आ रहा है स्क्रीन पर। मैंने अपनी जिंदगी में जो जो देखा है इसके ऊपर है, टेबल टॉप के ऊपर है ये स्क्रीन। बंडिंग ब्लॉक से ऑलरेडी स्क्रीन बताया गया है कि बचपन से लेकर मैंने जहां जहां अपने भाई को, कर रही हूँ, मेरे में दिख रहा है, आपके यहाँ शेयर नहीं हो रहा क्या? अच्छा आपको इसमें दिख रहा है, एक मिनट मैं देखता हूँ, लेट मी सी। खैर मुझे को देखने की जरूरत नहीं है अगर सबको दिख रहा है तो। ये बंडिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है, सपोज आज मैं ऊपर से बोल रही हूँ नोबडी लव्स मी, डिस्पाइट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माय सेल्फ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी हूं ही नहीं। और ये जो इश्यू है ना वो ग्लोबल ऊपर से आप ले रहे हैं, बराबर, लेकिन इसके पीछे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बचपन से लेकर माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, पापा मुझे डांटते रहते थे, भाइयों से बड़ा झगड़ा होता था, मैं दिखने में थोड़ी सुंदर नहीं थी या काली थी तो मेरे दोस्त भी मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं थोड़ी शायफुल नेचर की थी। तो ये सभी बातें जो है ना वो एस्पेक्ट है इशू के, जिनको लेकर एक इशू बना, आई एम नॉट गुड इनफ कोई इशू है, या फिर मैं बहुत चिंता हूँ, चिंता के कई सारे पहले भी बातें आई होगी, राइट। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो सबको हम तोड़ना पड़ता है। जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट कौन कौन से थे जहाँ पे आपने अपमानित फील किया, लॉस फील किया, एबंडन फील किया, क्रिटिसाइज फील किया, वो हम उन सारे एस्पेक्ट्स को निकाल कर हम उसके ग्लोबल इश्यू को तोड़ सकते हैं। जैसे भी टेबल टॉप वाला दिखाओ भावना, टेबल टॉप वाला दिखाओ स्क्रीन, टेबल टॉप वाला स्क्रीन दिखाओ। यस किया है मैंने। किया है, इस टेबल टॉप पे लिखाया गया है कि टेबल टॉप होता है ना उसके नीचे कई सारे लेग्स होते हैं, जैसे 4 लेग्स होते हैं, कहीं में 6 लेग्स होते हैं, राइट। अगर आप टेबल टॉप से ऐसे मुक्के से जोर से मारना चाहो तो हाथ टूटेगा, टेबल टॉप से नहीं टूटेगा ना। टेबल टॉप आपका ग्लोबल इशू है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर गेट इट, नोबडी लव्स मी। अब अगर आप ऊपर से तोड़ने चाहोगे, ग्लोबल इशू क्या, टेबल टॉप है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, या आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ माय, आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ माय हाउस, राइट। अब इससे कई सारे इमोशन, कई सारे जो है ये उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये लैग उसके एस्पेक्ट है। तो समझो मेरे माँ बाप ने मेरी आंखों के सामने हमेशा झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि हर झगड़े को आपको लाकर टैप करना पड़ेगा। तो एक बार मैं डर गई थी, एक बार मेरे ऊपर चांटा लगाया गया था, एक बार मुझे अपमानित किया गया था। आप है ना उसको लेकर एक जो स्पेसिफिक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें ईएफटी में, स्पेसिफिक इवेंट एंड स्पेसिफिक इवेंट, कौन सी बात थी, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ शुरा लेकर
माँ बाप झगड़ा करते थे, 2 साल से उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, 50 साल की हो गई है वो, लेकिन जब उनका उनका एक बार पिताजी और माँ अलग कमरे में सो रहे थे, ये अलग कमरे में सो रही थी, उनका झगड़े की आवाज आई तो बाहर निकली और उसने चिल्लाना चालू किया अपने कमरे में, तो पिताजी बाहर निकले, उसको रोता हुआ देखकर, डरा हुआ देखकर उनको बहुत गुस्सा आया। किचन में जाके चाकू लेकर कहा कि तुझे मार डालूंगा। तो दैट वाज स्पेसिफिक इवेंट जिसको लेकर टैपिंग कैसे करते हैं हम लेवल लेवल जो है 2 में देखेंगे। क्या डिफरेंट टूल्स है हमारे पास में, उससे भी ठीक हो सकता है। टेबल टॉप मतलब जरूरी नहीं है कि आपने समझो, फॉर एग्जांपल टेबल टॉप के समझो 6 लेग्स हैं, उसके जो आधार हैं हो सकता है 24 बातें हो सकता है 20 हो सकता है 15 हो सकता है 10 हो, लेकिन अगर आप उसके 2-4 भी इश्यूज को आप उसको गिराओगे ना टैप करके, तो बाकी के इश्यूज हो सकता है आपके कम हो जाए या फिर डिसअपियर हो जाए। इसको हम जनरलाइज इफेक्ट कहते हैं। इसको टेबल टॉप को तोड़ना मतलब अपन ग्लोबल इशू को लेकर हैमरिंग कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, फिर भी अपने से प्यार करते हूँ, स्वीकार करते हूँ, राइट, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ। तो आपको कुछ हो सकता है उस समय तुरंत आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन परमानेंट फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि आपने उस इशू के पीछे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर टैपिंग नहीं किया है, या फिर उस एस्पेक्ट को लेकर और भी एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। समझो मेरे पति को लेकर, मेरा पति गुजर गया है, मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे उस बात का बहुत दुख है, राइट, अब दुख को लेकर टैपिंग कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कि लेवल बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है मतलब दुख की जगह पर कोई दूसरा इशू आया है कि मैं अपने पति को न पाकर बहुत ज्यादा चिंतित भी हूँ। तो चिंता का जो एस्पेक्ट है, चिंता का जो इमोशन है, चिंता का जो इशू है, वो अब आपके सामने उभर कर आ रहा है। लेवल बढ़ रही मीन समथिंग अनदर इशू इज कमिंग अप, शोइंग अप, या फिर एस्पेक्ट ऑफ दैट इशू। मैंने बताया था ना कि गर्दन का दर्द था तो उनका लेवल कम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे करके उनके नाराजगी उनकी पत्नी के प्रति, पुलिस के प्रति, जज के प्रति, सामने ड्राइवर के प्रति, फिर आंखों में लाइट उनको आ रही थी, फिर बाद में और एक एक्सीडेंट हुआ था, बेटी को गाड़ी चलाने को कहा था, तो जैसे ही वहां पर गए तो 22 साल का जो गर्दन का दर्द है पूरी तरह कोलैप्स हो गया। तो वी हैव टू गो इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी इशू, या अगर लेवल बढ़ रही है तो अनदर इशू एक शोइंग अप, मतलब और कोई इशू जो है उस वक्त मेरे सामने आ रहा है, मुझे उसको लेकर टैप करना है। जैसे मैंने कल के सेशन में बताया ना कि भाई उस आदमी को नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, तो है ना उसने कहा कि नींद नहीं आती है, पहले ग्लोबल टैपिंग किया, मैं पिछले कई सालों से सो नहीं पा रहा हूँ, नींद की गोलियां ले रहा हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। ये ग्लोबल है, टेबल टॉप है, कितने का थोड़े मारोगे ना, कितना भी टैपिंग करते रहोगे ईएफटी काम नहीं करेगी। अब फिर आप क्या बोलते हैं, ईएफटी नहीं काम करती है। जो लास्ट स्लाइड दिखाए है ना इन्होंने, उसमें द सेड पीपल, ये वो दुखी लोग हैं जिनको लगता है कि ईएफटी काम नहीं करती है, इसलिए ईएफटी काम नहीं करती है, मतलब आपने ईएफटी को डिटेक्ट करने में कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर की मदद नहीं ली है, या आप अपने जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं, इश्यूज के हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप अभी भी उभार कर नहीं ला पाई हैं, उनको टैप करके बाहर नहीं निकाला है। द इशू इज देयर, दैट मीन अनदर इश्यूज आर कमिंग अप, और द एस्पेक्ट ऑफ द सेम इशू इज कमिंग अप, उन सबको लेकर टैपिंग करना पड़ता है। नहीं तो फिर लास्ट स्लाइड मैंने बताया है भावना जी ने कि सी ऑफ सैड पीपल, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं कि ईएफटी काम नहीं करती है। गैरी क्रेग ने क्या सोचा कि लोग थोड़ा ही जानते हैं ईएफटी के बारे में, और फिर ऐसे ऐसे केसेस लाकर यूट्यूब में डाल देते हैं और लोगों को बताते हैं इनका जो है सर उतर गया, इनका कमर का दर्द, हमारे साथ भी होते हैं क्लासेस में। लेकिन ईएफटी जब हम आज भी सेशन ले रहे हैं, अगली बार भी लेंगे, तो सिर्फ 20% ही आपने सीखा है, ओनली 20%। और 20% को अगर आप लेकर इश्यूज को लेकर सॉल्व करोगे, चाहे खुद के चाहे किसी औरों के, तो आप शायद ईएफटी में कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं भी। द मोर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आर, द मोर क्रॉनिक इश्यूज आर, द मोर द मोर डीप रूट्स आर देयर, और उसके लिए जो है सर टेबल क्लॉक्स में बहुत सारे हो सकते हैं। क्या किसी पर्टिकुलर, भावना क्या लिखा है यहाँ पर, भावना मैं भी पढ़ लूँ क्या यहाँ पर? सर टेबल लेग्स बहुत सारे हो सकते हैं क्या, किसी पर्टिकुलर लेग से कंप्लीट इशू रिजॉल्व हो सकते हैं क्या? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए टेबल के जो लेग्स होते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं,
मैं जिंदगी में इतनी ज्यादा बेजार हो चुकी हूं कि अब दूर दूर तक समाधान का रास्ता नहीं दिखता है। ये मेरे जिंदगी के बेअंत पीड़ाएं, असहनीय पीड़ाएं, जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट? आप टैपिंग करो, टैपिंग करो। ये असहनीय पीड़ाएं, ये असहनीय पीड़ाएं, दिस इज टू मच फॉर मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो हो सकता है आप ना रोने लगो, आप क्राई करने लगो। मतलब इतने सारे एक साथ ऊपर उभर कर आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ टैपिंग करो, इशू मत बोलो। राइट? और है ना, आप एक ये टोटली ईएफटी है ना, गैरी क्रेग क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट द पीस प्रोसीजर टेक्निक। आप जितना ईएफटी करते जाओगे ना, शांत होते चले जाओगे, काम डाउन होते चले जाओगे, आपके अंदर उसको सॉल्व करने की जो दूसरे तरीके हैं वो उपलब्ध होते नजर आएंगे। बराबर? तो इट्स ए कम्प्लीटली डिटेक्टिव वर्क। और जो है ईएफटी में अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, मतलब आप ईएफटी के डीप रूट को ढूंढने में असमर्थ हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? स्टार्ट विद ग्लोबल इशू। जैसे कल मैंने रक्षिता बहन का परसों ले रहा था, जिनको कैंसर है, बहुत भयंकर केस है वो। रंजीता बहन ने हमको ला के दिया, डॉक्टर रंजीता ने। उनको कोलोन में कैंसर है, कोलोन में तो बड़ी आंत है। अभी कोलोन में कैंसर है ना, उस बेचारे को इतनी तकलीफ है ना कि कोलोन में कैंसर है, तो उसका पति बोलता है इसको ये तो मर ही जाए, ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसको बोलता है तू कभी ठीक तो होने वाली नहीं है, तेरा मरना ही भला है, सारा घर सुधर जाएगा उससे। एक बच्ची 19 साल की, एक बच्ची 13 साल की है। उनका पति जब ऐसा बोलता है और वो बेचारी दूसरे टाइम कैंसर से पीड़ित है, डीप हर्ट है वो। कैंसर डीप हर्ट से होता है। दूसरा कैंसर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रीफ से, बहुत ज्यादा दुख है, या फिर नाराजगी, रिजेंटमेंट कॉज द कैंसर। तो कोलन का कैंसर है। अभी वो क्या है, अभी कोलन के आगे जो होता है रेक्टम होता है, लास्ट एरिया, जहाँ पे मल आता है, तो जिसको हमको वी फील नेचर्स कॉल, और फिर हम जाके बाथरूम में, टॉयलेट में जाके वो एनल को ओपन करते हैं तो मल बाहर निकल जाता है। अभी वो रास्ता क्लियर नहीं है, आगे कैंसर है। तो उन्होंने क्या किया, कोलन को बीच रास्ते से काट के, बड़ी आंत को, उनको उनका स्टोरमा एक बैग लगाया है मल की, उनके शरीर में बाहर की तरफ। उनका 2 बार बैग लीकेज हो गया। उनकी बेटियां भी काफी परेशान हो गई थी कि भाई मम्मी को मौत क्यों नहीं आती, इससे अच्छा तो कितनी परेशान मेरी मम्मी लगी पड़ी है, एक बार एक बार। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स केसेस ऐसे नहीं कि ईएफटी ठीक नहीं कर सकती है, ईएफटी ठीक कर सकती है अगर रोज। रागिनी बहन आप हैं यहाँ? रागिनी बहन, रागिनी फ्रॉम अजमेर। रागिनी आर यू देयर? ये बहुत ही बोल्ड उनकी सिस्टर रागिनी। भावना आप देखो, रागिनी बहन है अपने, रागिनी अजमेर से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो ये काफी बोल्ड है, कहती मैं अपने दीदी को कराऊंगी ईएफटी मुझे। हाँ नहीं है भावना? नहीं भाई जी, नहीं आज। हाँ, तो रागिनी बहन ने मुझसे रात को भी बात किया है, कहा कि मैं अपनी दीदी को बाहर ले आऊंगी ईएफटी से। अब मुझे बताओ कैसा कैसा कराना है। मुझसे 7-8 वीडियो मंगाए हैं, बोलती मैं स्टडी करूंगी, अपनी दीदी को मैं खड़ा करूंगी। तो ईएफटी से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, तो ठीक कभी नहीं हो सकता है। अगर उनकी बहन ने हिम्मत हार ली है कि क्या फायदा, मैं जी के क्या करूंगी, तो फिर ईएफटी काम नहीं करेगा। मैंने बताया ना पहले, एक हमारी बहन जी सरदार की लड़की हमारे यहाँ पर बाजू वाली बिल्डिंग में, इसी सोसाइटी में आई थी। तो मैंने उनके घर में जाके 3-4 बार ईएफटी 9-9, 10-10, 12-12 लोगों को, उनके रिश्तेदारों को कराया, सरोगेट टैपिंग। लेकिन उनकी हालत डिटेरियोरेट होती गई। उसका पति उसको अपने कमरे में जाने नहीं देता था, उसकी सास सोने नहीं देती थी, बच्चों के लिए कुछ नहीं करती थी, पति पैसा नहीं कमाता था, इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना। तो उसने जिंदगी में क्या सेकेंडरी गेन, क्या फायदा, मर जाना ज्यादा अच्छा है। क्या जीके करूंगी मैं ऐसी दुनिया में जहाँ कुछ भी मेरी तरफ नहीं काम कर रहा है। ऐसे हालत में ईएफटी काम नहीं करती है। एक डॉक्टर जो उम्मीद से किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है, पेशेंट ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे अब जीना ही नहीं है, तो कोई दवाई काम नहीं करती है। भले लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, पता है आपको, जब तक वेंटिलेटर लगा हुआ है वहां भी थोड़ी देर के लिए रहते हैं जिंदा, पर दे शुड बी विलिंग टू लिव, दे शुड बी विलिंग टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम जो भी है। ठीक है? अभी भावना हम सवाल पूछेंगे जो जो आज मैंने समझाया है उनको। यस प्लीज, नाउ कम अप विद द क्वेश्चंस। कल का हमने रिपीट किया है, आज का फिर हमने अलग अलग लिया है, ये सब बेसिक ही हमारा चल रहा है। आगे आगे हम, हाँ यस। भाई जी
कभी हाँ जी। कभी ऐसा होता है जैसे हमें कुछ इमोशन आया और तो हम यहाँ कराटे चॉप पॉइंट में जैसे स्टार्ट करते ही हैं, मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है। सपोज मैं 2-3 टाइम बोली, फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती कि मैं पूरा कूल डाउन हो जाती और फिर मेरा ये टैपिंग नहीं होता। तो क्या ये अधूरा प्रोसेस हो जाता है कि क्या होता है ये? आप कौन बोल रही हैं? लीना बहन। हाँ, लीना, एक मिनट ना, जरा मुझे देखने दो आपको। भरत भाई, गुड आफ्टरनून, नाइस टू सी यू। भरत भाई हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत ही पुराने, चमत्कार किए इन्होंने हमारे साथ में। भरत भाई, एम आई राइट? यस। लीना, फिर से जरा प्लीज सवाल को दोहराओ लीना, प्लीज, मुझे मुझे थोड़ा समझ लेने दो और भी। हाँ। तो भाई यस जी मैं प्लीज ये गो बोल अहेड। रही थी कि कभी 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 जैसे हम कहीं अपने वर्क प्लेस में होते हैं या कुछ भी, तो कोई इश्यू आते ही तो हमें याद आता है कि नहीं मुझे अभी ईएफटी करना है। तो जैसे ही मैं कराटे चॉप पॉइंट में वो भी अपना इश्यू बोली हूँ, तो फिर वैसे ही बराबर। कुछ कुछ आ जाता है तो मेरा ये अधूरा छूट जाता है, मैं ये सब टैपिंग नहीं कर पाती। तो क्या ये हाँ, प्रोसेस में ब्रेक ब्रेक लग जाता है कि क्या है? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सही जा रही हैं। ईएफटी जब हम करते हैं ना, तो ईएफटी के अंदर और कौन कौन से जो हिडन एस्पेक्ट हैं, कौन के जो हिडन हिडन एस्पेक्ट उस इश्यू के हैं ना, वो उभर कर ऊपर आ जाते हैं। आपको उस पर लेकर टैपिंग करना पड़ेगा। भले आप ऑफिस में नहीं कर सकते हैं, घर में आके करो, टैपिंग करो। यस। और वो जो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड उसके पीछे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना उस इश्यू के, जब तक अपन को कम्प्लीटली ब्रेकअप नहीं करोगे, इश्यू कैन नॉट बी रिजॉल्व। इट्स अ वेरी गुड साइन, यू गेट द डिफरेंट इश्यूज। आप उसको एस्पेक्ट ऊपर का ऊपर उठाता ऊपर आ जाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप ले रहेंगे, उस प्रॉब्लम को रिलेटेड और भी दूसरा प्रॉब्लम अगर ऊपर आ रहा है तो मतलब वो उसका रूट है, वो उसका कोर इश्यू है, वो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट उसका, या अनदर इश्यू विच इज कमिंग अप। समझ आया लीना आपको? इट्स यू आर गोइंग इन अ वेरी राइट यस डायरेक्शन। यस। इट इज थैंक कमिंग यू अप सर। टू क्लियर इट आउट। इट इज कमिंग टू यू कि मुझे भी क्लियर करो, मैं कारण हूं उसका। और ये ईएफटी टेक्निक की सबसे बड़ी खूबी है कि इश्यूज अपने आप ऊपर आते, उभर कर ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। जो अंदर दबी हुई बातें होती है ना, वो भी ऊपर उभर कर आती हैं सरफेस पर, ताकि मुझे भी क्लियर करो, मुझे भी क्लियर करो, मुझे भी ईएफटी करके दूर करो। इट्स अ वेरी गुड साइन। यस, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, यहाँ शिखा ने हाथ उठाया है और दीप्ति अरोरा ने। यस प्लीज भावना, बी इन कम्युनिकेशन विद देम एंड गेट वन बाय वन द क्वेश्चन। यस शिखा, आपको क्या बोलना है शिखा? आप ओपन करो अपने कैमरा को। भाई जी ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी ना, तो मैं ना भाई जी मैंने ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं भी क्लास कर नहीं पा रही थी सही से, आपकी क्लास समझ नहीं पा रही थी। एक्सीडेंट हुआ है आपका? शिखा अभी बिस्तरे पर हाँ थी, जी अभी उठी हैं। जी जी कहाँ से एक्सीडेंट हुआ आपका? सर, अभी मैं एक्टिवा से जा रही थी तो एक्टिवा से गिर गई थी, तो तो कहाँ इसकी पर वजह से दर्द हुआ? हम सभी आपके लिए टैपिंग करेंगे। कहाँ पर पेन है आपको? भाई जी रिब केज में ना, तो वो दवाई रिब केज खाने में, से मेरे छाती को में, नींद आ आगे की जा तरफ? रही है जी। जी जी छाती में है ना? जी, इसकी मांसपेशियां छाती में। फट गई हैं यहाँ पर से। अच्छा। तो वो जो पेन की वजह से मैं ना क्लास नहीं कर पा रही आज अच्छे से। नहीं चलो, मेरे आपके को लिए हम टैपिंग करते हैं सभी। आपको रिब यहाँ पर मार लगी है ना, अपने एक्सरे वगैरह निकलवाया क्या डॉक्टर से? जी जी एक्सरे करवाया था मैंने, तो तो रिब केज में देखने फ्रैक्चर है क्या? पर रिब केज में फ्रैक्चर तो नहीं इधर नहीं? आया सर। हाँ तो ठीक है। फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन ये कि पेन बहुत है उठने बैठने में, सांस लेने में। ओके ओके। देखो अब ये गिरी है, आज क्लास अटेंड करना था, हेल्पलेस हैं, गिरी हैं तो नाराज हैं। कौन सा तो है ना, हम है ना क्या करेंगे, पहले ग्लोबल इशू क्या होता है, अब हम लाइव इसको लेंगे। चलो सभी 4-5 जन ओपन करो अपने आप को, पानी पियो पहले, टेक वाटर, इस इशू को तुरंत लेते हैं। शिखा, अभी आपकी जो गिरने के बाद की जो पेन की लेवल है वो मेरे ख्याल से काफी बड़ी हुई है, राइट? 10 से 9 है, कितनी है? मेरे को 10 ही हो रही है, तो नींद भी बहुत आ रही है। हाँ ठीक है दवाइयाँ ठीक है। खा आप भले खा लेट के के, आप चाहें तो लेट के भी कर सकते हैं। चलें सभी, शिखा बहन के लिए, वो हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ी हुई हैं, टैपिंग करो सभी। ग्लोबल इशू पहले जाऊंगा, फिर उसका जो इमोशनल कंपोनेंट है वहां पे भी हम जाएंगे, उनके दर्द को चेक करेंगे। ओके रेडी? कराटे चॉप पॉइंट पे आओ सभी।
राइट। शिखा, आप मेरे साथ बोलते जाओगे, नहीं बोल सकते तो आप मन में बोलो, बराबर। मैं शिखा की जगह पे बोलता हूँ, हम सभी टैपिंग करें। मैं मैं अचानक ही अचानक ही एक्टिवा से एक्टिवा से गिरने के बाद मेरी छाती के रिब्स में मेरे छाती के इंटरव्यू में मोच की वजह से मोच की वजह से बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। दिस रिब केज पेन, This रिकेज पेन, मैं इस दर्द की पीड़ा से मैं दर्द की पीड़ा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं आपको प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। मैं इतनी जोर से मैं इतनी जोर से एक्टिवा गाड़ी से गिरी हूँ एक्टिवा गाड़ी से गिरी हूँ कि मेरे कि मेरे फेफड़ों के आगे फेफड़ों के आगे जो पसलियों का पिंजरा होता है, जो पसलियों का पिंजरा होता है, जिसको रिब केज कहते हैं, जिसको रिकेज कहते हैं, वहाँ बहुत जोर से मार लगने की वजह से बहुत जोर से मार लगने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार राइट, करती ये हूँ। ग्लोबल इश्यू हो गया, ग्लोबल इश्यू हो गया, उसके बाद हम इमोशन पे भी जाएंगे। चलो टॉप द हेड पे आओ। दिस रिब केज पेन, This ribcage pain, रिब केज पेन की वजह से ribcage pain की वजह से मैं सांस भी बराबर ले नहीं पा रही हूँ। मैं सांस भी बराबर नहीं ले पा रही। आंख के साइड में आओ। आई एम रियली अपसेट, मैं आई एम रियली अपसेट। हालांकि मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ है, हालांकि मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पे आओ, चीक बोन पर दर्द की वजह से दर्द की वजह से मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ। मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ। थोड़ा भी मूवमेंट किया थोड़ा भी मूवमेंट किया तो मेरी छाती का दर्द बहुत ज्यादा मेरे छाती का दर्द बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है। पीड़ा दे रहा है। मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैं लोअर लिप सर, इस दर्द की वजह से इस दर्द की वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ। मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट्स वाले केसेस में दर्द से राहत मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। थोड़ा सा पेन किलर तो मैं ले रही हूँ, पेन किलर तो मैं ले रही हूँ, लेकिन जैसे ही पेन किलर दवाइयों का इफेक्ट कम हो जाता है, जैसे दवाइयों का इफेक्ट कम हो जाता है, वो दर्द मेरा फिर से बढ़ जाता है। दर्द मेरा फिर बढ़ जाता है। राइट, अभी लंबी गहरी सांस लेके मुझे सांस बाहर। शिखा पहले 10 था, अभी लेवल कुछ कम हुई है तो बोलो, नहीं हुई है तो भी बोलो। नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं भावना, देखो जरा वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। कर लिए लिया। सर। हाँ नहीं, शिखा बोलिए। ये नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी भी सांस लेने में बहुत तकलीफ है। नहीं, वो तो है, लेकिन अभी जो पेन है ना, वो 10 में से 10 पर ही है, भाई जी उतना ही है। उतना ही है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको दर्द की फीलिंग आ चुकी है। आपने शिखा क्या करो, 2-3 राउंड है ना, कुछ मत बोलो, सिर्फ ऐसे सभी, क्योंकि आपके अंदर दर्द की फीलिंग है, यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, यू वेरी पेनफुल, तो फीलिंग ऑलरेडी आर देयर। तो अभी है ना, सभी इनके साथ है ना टैपिंग करेंगे विदाउट सेइंग एनीथिंग। कम ऑन, टॉप द हेड पे आओ, टॉप द हेड पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईब्रो इनसाइड पे आओ। आईब्रो देखो कैसे निकालते हैं, पॉइंट है ये, देखो भ्रुकुटी का मध्य है, ये भ्रुकुटी का मध्य है ना, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग चालू हो गया,
इस साइड पे ब्रुकुटी का मध्य साइड पे आईब्रोज का स्टार्टिंग चालू हो, वहां पे दोनों उंगलियों को ले जाओ और 10 बार टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंख के साइड में और नुकली हड्डी में 10 बार टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आई, आंख के नीचे चीक बोन पर गाल की हड्डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोज पॉइंट पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शिन पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठों उंगलियों से कॉलर बोन पे टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आर्मपिट, बगल के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अभी लंबी गहरी सांस लो। अभी नहीं भी ले सकती हैं आप, छोड़ो उसको। आपने इसी तरह 2 या 3 डाउन अभी के अभी विदाउट सेइंग एनीथिंग आप टैप करो, बराबर। जब थोड़ा आराम होगा ना, तो आपको इस एक्सीडेंट को लेकर सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशन है, जैसे इस बात को लेकर आपको दुख है, इस बात को लेकर आपको भय है, चिंता है, नाराजगी है, कौन सा इमोशन आपको इस बात को लेकर लग रहा है ना, सभी इमोशंस को लेकर आप लग सकती हैं। मैं काम नहीं कर सकती, हाँ मैं सर, बच्चों मुझे की ये पालना लग रहा है कैसे। कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं हाँ इतनी मुश्किल से तो मैं ठीक हुई और सब कुछ मैं करने लग गई थी, अब अच्छा सा चल रहा था। फिर एकदम से ये हुआ कि मैं फिर डाउन हो जाऊंगी, पता चला फिर मैं कुछ नहीं कर तो पाऊंगी, इसको फिर मेरी इसको लेकर बॉडी और एक प्रैक्टिकल टैपिंग कर, नहीं है। और इसको लेकर और एक टैपिंग हम कर सकते हैं। सभी आओ मेरे साथ में, पानी पियो पहले सभी। अभी अभी तो मैं अभी अभी से मैं अपनी समस्याओं से अपनी समस्याओं से उभर रही थी। समस्याओं उभर न रही जाने थी। कौन सा मेरे न जाने कौन सा मेरे पापों का फल है पापों का फल है बातों का फल है कि ये मेरा एक्सीडेंट हुआ। कि ये मेरा एक्सीडेंट हुआ। संभल ही नहीं पा रही थी कि समझ ही नहीं पा रही थी कि और एक इशू, और एक इशू। लेकिन मैं चुनती हूँ कि मैं इस दर्द को भी स्वीकार करके जल्द से ऊपर उठ जाऊंगी। जल्द से ऊपर उठ जाऊंगी। न जाने क्यों सब ये मुझे हुआ है। क्यों ये सब मुझे हुआ है। मैं तो पहली जिंदगी में बहुत परेशान थी, मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी। अरे और एक नई परेशानी। अब और एक नई परेशानी। लेकिन मैं चुनती हूँ हर हालात में अपने आप को शांत रखना। मैं जानती हूँ मेरी मानसिक पीड़ा मेरे शरीर के दर्द को और बढ़ाएगी। मेरे शरीर को दर्द को और बढ़ाएगी। लेकिन मैं चुनती हूँ इस दर्द को स्वीकार करके जो नेचुरल है एक्सीडेंट के बाद। अभी देखो कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें, देखो आउट ऑफ द हेड पे आओ। मैं जानती हूँ ये ऐसे दर्द हैं एक्सीडेंट के जो सहजता से जाते नहीं हैं। These pains take their own time। आंख के साइड में आओ। डॉक्टर की दवाइयाँ, पेन किलर्स, या जो भी डॉक्टर मुझे जो पट्टा है या दूसरी कोई सावधानियां हैं उनको मुझे अपना कर इस दर्द से धीरे धीरे मैं बाहर आ पाऊंगी।
बाहर मैं आ बाहर ला पाऊंगी। अभी यहाँ पे आओ, चीक बोन पे। जी। फिजिकल पेन्स, फिजिकल पेन, फिजिकल पेन, शरीर के दर्द के लिए, शरीर के दर्द के लिए। अगर वहाँ इमोशनल पेन नहीं है अगर वहाँ इमोशनल पेन नहीं है तो ईएफटी वहाँ तो ईएफटी वहाँ हो सकता है कि काम न करे। हो सकता है कि वहाँ काम ना करे। लेकिन लेकिन अगर प्योर फिजिकल पेन है, अगर प्योर फिजिकल फिजिकल पेन है, ईएफटी करके ईएफटी करके मैं अपने आप को इस दर्द के तनाव से, मैं इस अपने दर्द आप के को इस दर्द इस के दर्द के तनाव तनाव से से अपने आप को मुक्त कर सकती हूँ। अपने आप को मुक्त कर सकती हूँ। रिलैक्स होकर के रिलैक्स रिलैक्स होकर होकर के के ईएफटी से ईएफटी से मैं अपने दर्द सहने की मैं अपने दर्द सहने की की क्षमता को बढ़ा सकती हूँ। क्षमता को क्षमता को बढ़ा बढ़ा सकती हूँ। और ये जो पीरियड है रिकवरी का, और ये जो पीरियड है रिकवरी का, उससे जल्दी जल्दी बाहर आ पाऊंगी। उससे उससे जल्दी मैं ही जल्दी बाहर बाहर आ पाऊंगी। लास्ट पॉइंट, आई मस्ट एक्सेप्ट I must accept that this pain is that this pain is natural natural and pure physical. and pure physical. ये मेरा ही कोई कर्म भोग है ये मेरा ही कोई कर्म भोग है जो मुझे जो मुझे पार करना होगा, पार करना होगा। चाहे मैं तनाव में रहकर करूं, चाहे मैं तनाव में रहकर करूं, दुखी होकर करूं, दुखी होकर करूं, परेशान होकर करूं, परेशान होकर करूं, लेकिन जितना मैं भगवान को याद करके, भगवान को याद करके, मेडिटेशन करके निश्चित ही ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को लेकर ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को लेकर मैं इस पीड़ा से निश्चित ही जल्दी बाहर आ जाऊंगी। जल्दी बाहर आ जाऊंगी। अभी है निशा, आप बताओ कुछ फर्क पड़ा? निशा बहन बताइए आप। नहीं, हाँ, नहीं हुआ ना फर्क? हाँ हाँ, सर मेंटल पीस में थोड़ा फर्क पड़ा है कि जैसे हाँ, पर मेंटल में ना, मेंटल के फिजिकल पेन क्या है, मैं भी जब मेरा भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरा तो बेटा आके पहुंचा वहां पर, मुझे गाड़ी में लेके आ रहे थे घर में, मैं घर नहीं आ पा रहा था। इतना तकलीफ होता है, लेकिन सब्सिडाइज होता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट गेट सब्सिडाइज। ये हर किसी के साथ एक्सीडेंट में, चाहे बाह का हो चाहे हिप्स का हो, कोई भी एक्सीडेंट में, तो ये पीड़ाएं हमारे साथ नॉर्मल है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड ईएफटी से थोड़ा भी अगर नेगेटिव इमोशन है तो उसको क्लियर करो, एंड दिस थिंग इज रियली गोइंग टू मेक यू मोर कंफर्टेबल एंड मोर इजीली। उसका जो रिकवरी पीरियड है ना, वो जल्द ही पूरा हो सकता है। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन नाउ? किसी को पूछना है कुछ? अभी वी हैव गॉट नाउ अबाउट 20 मिनट्स मोर टू गो। ओम शांति भाई जी, हाँ, और जी जुड़ी हैं उनके लिए करवा दें 5 मिनट। हाँ, कौन सी बहन है वो? और रक्षिता बहन, वो ओवरी कैंसर। हाँ, अच्छा, आए हैं रक्षिता बहन, रागिनी भी है उनके साथ में? रागिनी बहन तो शायद नहीं है, रक्षिता बहन जुड़े हैं। तो रक्षिता बहन के बारे में जो बोलूंगा, ठीक है, चलो आप ले आओ उनको, स्क्रीन पे ले आओ, सभी उनके लिए करेंगे। मैंने बताया ये इनको सेकंड टाइम कैंसर हुआ है और बहुत सारे हार्ट फीलिंग से जिंदगी गुजार रही हैं। इनके अरमानों का गला घोटा गया है, डीप हर्ट है, ये बहुत ज्यादा दुखी है लाइफ में, और इनका गुस्सा अपने ही घर के परिवार के प्रति बहुत ज्यादा है, चाहे वो पति के प्रति है, तो कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये ठीक तो हो नहीं सकती है। तो these are the havocs coming on her। सभी रक्षिता बहन जो भी रिसेंटली कोलोन में से उनका रास्ता निकाला गया, स्टोर में, मतलब उनका मल थैली में बाहर निकाला गया, क्योंकि आगे का रास्ता में कैंसर है, उनका ट्यूमर है। मैंने वो भी कहा कि हम उसको ईएफटी से डिसॉल्व करवाएंगे। अब मल पास कर नहीं सकती वो, एलिमेंट्री कैनल पूरी जब तक वहां तक आगे जब जाएगा, मल बनकर बाहर निकलेगा, तो दैट प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट, द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। चलें सभी यहाँ पर आओ, टैपिंग करो कराटे चौक पर। रक्षिता बहन आप बोल सकती हैं? जी भाई हाँ, जी, बोलिए।
जी हाँ इस मैंने, स्पॉटलाइट है वो, क्या बोल रहे हैं? उनको स्पॉटलाइट किया है और वो बोल सकते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ रक्षिता बहन, मैं भी देख पा रहा हूँ आपको। करो मेरे साथ में। मैं मैं जिंदगी के जिंदगी के एक ऐसे मोड़ से गुजर रही हूँ एक ऐसे मोड़ से गुजर रही हूँ जहाँ न तन मेरा साथ दे रहा है, जहाँ न तन मेरा साथ नमन नमन नमन, और न ही मेरे करीब के लोग। और ना ही करीब के लोग, हर तरफ से हर तरफ से इतना ज्यादा तनाव है मुझे। इतना ज्यादा तनाव है मुझे। जिंदगी इस वक्त बहुत बोझिल हो चुकी है। जिंदगी बहुत बोझिल हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही हूँ। नॉर्मल लाइफ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ये असहनीय पीड़ा ये असहनीय पीड़ा मैं अब मैं अब टूट चुकी हूँ। टूट फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। न जाने न जाने मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं मेरे कौन से कर्म कि हर तरह से, कि हर तरह से तन से, तन से मन से, मन से धन से धन धन से से और संबंध संपर्क से, और संबंध से हर जगह से मैं टूट रही हूँ। हर जगह थोड़ा साइड में करो रक्षिता बहन, थोड़ा साइड में करो, साइड में करो बराबर। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। टॉप द हेड पे आओ, टॉप द हेड पे आओ। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बाद बड़ी आंत में बड़ी आत्मा जो ऑपरेशन किया गया है, जो ऑपरेशन किया गया है, उसकी वजह से मुझे उसकी वजह से पेट में बहुत दर्द है। पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने बाद 6 महीने बाद जो बड़ी आंत में बड़ी आत्मा लंप है, उसके लिए ऑपरेशन फिर से करना होगा। के लिए ऑपरेशन के 3 महीने बाद हाँ 3 महीने बाद। मैं इस दर्द से मैं दर्द से इतना परेशान हूँ इतना परेशान हूँ, कि दूसरे ऑपरेशन का नाम सुनते ही दूसरे ऑपरेशन का नाम सुनते ही मैं बहुत घबरा सी जाती हूँ। बहुत घबराती हूँ। कल कल स्टोरमा बैग ट्रोमा बैग लीकेज होने लगा। लीकेज होने लगा। मैं बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी। मेरी दोनों बच्चियां भी ये दोनों बच्चियां भी घबरा सी गई थी उदास गई थी। कि हमारे माँ के साथ हमारी माँ के साथ ये सब क्या होता चला जा रहा है। क्या होता चला गया। मैं जानती हूँ जानती हूँ कि EFT कि ये मैं अपने सारे मैं अपने सारे उन रूट कॉजेस को रूट कॉजेस को निकाल कर रहूंगी। निकाल कर रहूंगी। मेरी छोटी बहन रागिनी मेरी छोटी बहन रागिनी बड़े ही उमंग उत्साह से बड़े ही उमंग उत्साह से मुझे मदद करने को तैयार है। मुझे मदद करने को तैयार है। मैं जानती हूँ कि जहां पर कुछ भी काम नहीं करता है, जानती हूँ कि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है वहां EFT काम करती है। वहाँ ये भी काम करती है। मैं फिर से मैं फिर से इन सब से ऊपर उठकर सबसे ऊपर EFT के द्वारा
EFT के द्वारा इस सिचुएशन को भी सिचुएशन को भी पार करके पार करके खत्म कर दूंगी मैं खत्म कर दूंगी मैं उन सारे इमोशंस को, सारे इमोशंस को, हर्ट फीलिंग के, फीलिंग के, दुख के, दुख के, नाराजगी के, नाराजगी के, हर किसी को क्षमा करके हर किसी को क्षमा करके भगवान के साथ भगवान के साथ मैं वापस अपने बिल्कुल ही बिल्कुल नॉर्मल ही हेल्थ को प्राप्त करके रहूंगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। यस, इस तरह समझ में आया? एनी अदर क्वेश्चन नाउ प्लीज? यस भावना? यस, किसी और को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं आपको पॉजिटिव अफर्मेशन कराता हूँ आज। यस, वंदना सरकार। वंदना सरकार जी। यस प्लीज बोलिए। दीप्ति अरोड़ा ने भी हाथ ऊपर उठाया है। वंदना जी बोलिए आप। वंदना अपने आप को अनम्यूट करो। यस हो रहा है। हाँ हाँ भाई जी, मेरा हाँ हाँ एक ही बोलो। बेटा है, एक ही बेटा है, शरद सरकर उसका नाम है। वो डिप्रेशन में हाँ है या दो बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अभी मैंने डॉक्टर दिखाया और उसको मेडिसिन चल रहा है, काउंसलिंग भी चल रहा है, तो उसके लिए भी कुछ कर दीजिए ना भाई जी। आपके बेटे का नाम क्या है? शरद सरकार। कितने साल से डिप्रेशन उनको? मुझे तो नहीं पता था, अभी पता चला, लेकिन अभी वो डॉक्टर बोल रहा है वो बहुत पहले से ही उसका ये था, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। कितना उम्र है उनका? 39। शादी हो गई है उनकी? नहीं, वही शादी के लिए हुआ है। और जो लड़की को हम लोग देखे थे ना, उसको अरेंज मैरेज के लिए, तो वो लड़की ठीक नहीं है बोल के हम लोग को मना कर दिया था। और वो लड़की ना फिर दोबारा वो मेरे बेटे से फोन करके मेरे बेटे के साथ क्या बातें किया मुझे मालूम नहीं, मेरे बेटे को बहुत परेशान कर दिया। और फिर दूसरा कोई लड़का को देख के वो शादी कर लिया। अब मेरा बेटा इस बहुत तकलीफ में है। ओके चलो टैपिंग करेंगे इनके बेटे के लिए। नाम क्या बताया बेटे का आपने? शरद सरकार। शरद सरकार। वंदना सरकार के बेटे के लिए हम ईएफटी कर रहे हैं सभी मिलके। सभी मेरे साथ बोलेंगे 4-5 जरा म्यूट करो अपने आप को। लास्ट टैपिंग है ये। मेरे बेटे का डिप्रेशन देखकर मेरे बेटे का डिप्रेशन देखकर देखकर मैं बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने पहले हम इनके लिए करेंगे फिर उनके लिए करेंगे। मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे के सपने मेरे बेटे के सपने चूर चूर होकर रह गए हैं। चूर चूर होकर रह गए। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार पहले करती आपके लिए कर रहे हैं वंदना जी, क्योंकि अभी बहुत अपसेट है ना। मैं बहुत अपसेट हूँ मैं बहुत अपसेट हूँ मेरे बच्चे के डिप्रेशन को लेकर। मेरे बच्चे के डिप्रेशन को लेकर। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बेबस फील कर रही हूँ। बेबस फील कर रही हूँ। बच्चे का डिप्रेशन देखकर बच्चे का डिप्रेशन कौन सी माँ का कलेजा कौन सी माँ का कलेजा फट नहीं जाएगा। पचीस जाएगा। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने मेरे ही बच्चे का है मेरे बच्चे का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है उसकी सारी खुशियां सारी खुशी छीन ली गई है। छीन ली गई। कौन सी माँ है कौन सी माँ जो अपने बेटे को जो अपने बेटे को ऐसे रोग से ग्रस्त होकर देख पाएगी
ऐसे रोग से ग्रस्त ग्रस्त होकर होकर देख देख पाएंगे पाएंगे जहाँ वो अपने आप में ही नहीं है। जहाँ जहाँ वो वो अपने आप में नहीं है। एक ऐसी मायूसी, एक ऐसी ऐसी मायूसी, मायूसी, एक ऐसा अंधेरा एक ऐसा अंधेरा जहाँ दूर दूर तक जहाँ दूर 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 तक तक कोई किरण नजर नहीं आती है। कोई कोई किरण किरण नजर नजर नहीं आई। नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मैं बहुत बहुत दुखी, दुखी हूँ, बहुत अपसेट हूँ। बहुत अपसेट हूँ। आई फील ब्रोकन, आई I फील feel broken, लॉस्ट lost, लॉस्ट एंड एग्जॉस्टेड। एंड exhausted. एग्जॉस्टेड। राइट। अभी हम उनके बेटे के लिए करेंगे एक राउंड। अब पहले पानी पियो थोड़ा, लास्ट राउंड करके हम खत्म करेंगे। यस, इनके सरकार बहन के बेटे के लिए हम कर रहे हैं। मैं मैं जिंदगी में जिंदगी में धोखे की वजह से धोखे की वजह से पूरी तरह पूरी तरह मायूस हो चुका हूँ, मायूस हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, निराश हो ना उम्मीद हो चुका हूँ। ना उम्मीद हो चुका हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इस डिप्रेशन, डिप्रेशन, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। न जाने क्या हो गया है मुझे, ना जाने क्या हो गया मुझे। मैं बहुत गुमसुम रहता हूँ, मैं बहुत गुमसुम रहता हूँ, खोया हुआ सा रहता हूँ। खोया हुआ सा रहता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मानो मेरी जिंदगी ही उजड़ सी गई हो। मानो मेरा पूरी जिंदगी ही उजड़ सी गई है। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, निराशा की ऐसी इंतहा, निराशा की ऐसे इंतहा, यहाँ दूर दूर तक या दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। कोई उम्मीद की किरणें नजर नहीं आती। मैं चाहते हुए भी चाहते हुए भी न कुछ सोच पाता हूँ, कुछ सोच पाता हूँ, न बोल पाता हूँ। बोल पाता हूँ। डिप्रेशन एक ऐसा अंधियारा है, डिप्रेशन एक ऐसा अंधियारा है, एक ऐसी टनल है, गुफा, गुफा, जहाँ प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती है। या अगर बहन जी प्रकाश का। आपको इमोशन आया है ना बेटे की जगह पर, तो आप है ना भले मत बोलो, लेकिन टैपिंग अच्छा, करते रहो, क्योंकि अच्छा, आपके अंदर वो इमोशन आ गया है ना। यस, हाँ, आई एम ब्रोकन, आई एम ब्रोकन। ब्रोकन, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को असहनीय महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रहा हूँ। दूर दूर तक मेरी जिंदगी में दूर दूर तक मेरी जिंदगी में खुशी का नामो निशान नहीं है। नामो निशान नहीं है। न जाने न जाने कौन से ऐसे कर्म है मेरे ऐसे कर्म है जो जो भुगतान के रूप में मुझे चुकाने पड़ रहे हैं। बस यहाँ तक ऐसे करके आप उनके बारे में करते रहो। डिप्रेशन के 2 वीडियोस भी हैं, और चाहिए तो भावना बहन को बोलना शेयर कर देगी आपके साथ में। ठीक है, तो अभी ठीक टाइम है। पूरा हो रहा है, वी हैव गॉट ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट ओवर नाउ। ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम। आज मैंने काफी बताया है, इसका रिकॉर्डिंग भी हमने किया है। तो आपको जो पहला सेशन लिया, अभी सेकंड सेशन है, तीसरे में हम और जैसे आगे जाते जाएंगे ना, और भी ज्यादा डीपर हम चलते चले जाएंगे कि कैसे हम डिटेक्ट करें। EFT इज ए कंटिन्यूअस डिटेक्टिव वर्क, जैसे जासूस चोर का पता लगाने के लिए डीप रूट तक चलता चला जाता है। तो EFT भी अभी तक जो हम सीखे हैं वो सिर्फ 20% के अंदर ही हम चल रहे हैं, और अगला सेशन जब हम लेंगे तो 20% हमारा पूरा हो जाएगा बेसिक। हेलो सर, सर एक मिनट। हाँ सर प्रीति बोल रही हूँ मैं। हाँ, बोलो प्रीति। सर हमारे साथ ना वाधवा जी हैं एक, उनको कैंसर है। मैं एक बार आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। अगली बार भले आप उन्हें ले लीजिएगा, पर अभी एक बार आप उनको मिल लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वाधवा जी हाँ आप जी, अपना कैमरा ओपन करिए प्लीज। और जो आपने आज ऐड करने बोला था ना, BK वाधवा, मैंने ऐड हाँ किया था जी, हाँ उनको। जी, हाँ जी सर।
हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको जी, एसपी वाधवा जी नमस्कार। आप तो बहुत बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपको। तो कहाँ का कैंसर हुआ है आपको? भावना अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? इनको है ना देखो प्रीति, इनको है ना जो है अभी बोल नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। कैंसर जो है ना वो डीप हर्ट, बहुत ज्यादा दुख, या फिर एक्यूमुलेटेड एंगर, एक ऐसी नाराजगी है ना जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब बातें आप चाहिए तो है ना पर्सनली इनसे मेरा टाइम रखवा के मैं इनको पर्सनली, जब तक अगला सेशन तो बहुत दूर है, आप अगर मंडे को भी ले आएंगे ना तो मैं इनको हम कलेक्टिवली इनके लिए करवा देंगे, कलेक्टिवली मंडे को, कल मतलब कल हमारा वैसे ही जो है सेशन जो है। यस आपका मीनाक्षी, आई कैन सी यू। कैसे हैं आप? सब मजे में हैं घर में? मीनाक्षी की बेटी ने ज्वाइन किया है ना फ्रॉम दिल्ली। ओके भावना, विल फिनिश इट अप हियर। ओके भाई, थैंक यू शांति। सो। ओम शांति। सर हाँ हाँ सर एक इम्पोर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, कैन आई हाँ आस्क? हाँ बोलो बोलो। सर जो ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं फेस पर, जब मैं टैपिंग करती हूँ तो मैंने 3-4 बार एक्सपीरियंस किया है कि मुझे वहां पर फुंसियां हो जाती हैं, जैसे आईब्रो के बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे या यहाँ हो जाएंगी। जो टैपिंग के पॉइंट्स हैं मुझे वहां पे फुंसियां हो it जाती हैं, is कई बार हो only चुकी because हैं। of sensitivity of the skin। तो अपन इसको लेकर टैपिंग करो कोई, even though while tapping I get injured on certain points in my body, despite it I totally and deeply never